अपवर्क में अगर आप जाते हो ना, लेट्स सपोज हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अच्छा, ये काम ऐसा है जो आप लोगों को ना मुस्तकिल लगना पड़ता है। अपवर्क स्पेसिफिकली अगर मैं अपवर्क की बात करूँ या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करूँ, हमें मुस्तकिल लगना पड़ता है कंटिन्यूटी के साथ। अब मेरा जो लैपटॉप है ना, आप कह लें कि मुस्तकिल एक हफ्ते से ऑन ही है, ऑफ हुआ ही नहीं। यानी कि मैं सो भी रहा होता हूँ ना तो मेरा लैपटॉप ऑन होता है। और ये वाली जो वेबसाइट है अपवर्क या मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन अगर मैं ऑन करना चाहूँ, अव्वल तो मैं मोबाइल इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल है तो उसका बेनिफिट ये है कि आप उस पर जाके नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो। और इसमें जाके लेट्स सपोज मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और एडिट में सॉरी नीड टू जैसे अब लेट्स सपोज हम केस ले लेते हैं फाइका का। जैसे इनको भी डिज़ाइनिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइन का काम ये जान गई हैं। शराज साहब को डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ मैंने देखी है कि उनके अंदर ऑलरेडी हैं। जुल्करनैन ने भी यहाँ के तीनों बच्चे इस टाइम राइट नाउ मेरी बात सुन रहे हैं और बाकी रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे। तो ये तीन बच्चों की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, डिफरेंट फील्ड सेट के बंदे, अपने अपने स्किल सेट के बंदे हैं। फाइका डिज़ाइनिंग पे काम कर रही है, शराज साहब का जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है वर्सल पे ज़्यादा हाथ सेट किया है जुल्करनैन ने आके यहाँ पे। मैंने जितने लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए क्विकली आज फिर उन्होंने एक डिप्लॉय करके ना लिंक दिया हुआ है। तो हर बच्चा अपने हिसाब से स्किल सेट के हिसाब से मेन टाइटल सेट कर सकता है। जैसे मैंने किया हुआ है, मुझे शॉपिफाई में भी काम आता है, गो हाई लेवल में काम आता है, ये मेरी एक मेन एक्सपर्टीज़ है। तो मैं अपनी सर ये जी सॉरी, क्वेश्चन। ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप ना उस पे आप वर्क का थोड़ा सा एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दें कि अकाउंट कैसे इसका क्रिएट, सारे अकाउंट हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं जो सेटिंग करनी होती है ताकि हमें काम मिले। अब मैंने यही बताया, मैंने एक हाँ ठीक है, बाकी ओवरऑल तो मैं गुफ्तगू चलती रहती है। अभी मैं क्विकली जो आप लोगों को एक ये वो चीज़ है, अब ये वो टाइटल वो चीज़ है जब हमें क्लाइंट रीच आउट करेगा जो भी जिस तरह का भी। जैसे मैं शॉपिफाई के प्रोजेक्ट पे बिडिंग कर रहा हूँ, मैंने एक पहले जो उस दिन आप लोगों को एग्जांपल दी थी, अभी ये मेरे ख्याल में पिछले संडे को मैंने एग्जांपल दी थी, बच्ची बैठी हुई थी यहाँ मार्केटिंग की, उसके हवाले से जब गुफ्तगू हमारी आगे हुई चली तो मैंने गो हाई लेवल का उस दिन आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्प्स आइडिया दिया था कि किस तरह से कस्टमर ने, यूज़र ने, मार्केट में जो लोग अपना काम करवाना चाह रहे हैं गो हाई लेवल रिलेटेड, वो अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और फिर हम उसको बिल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो स्किल सेट के हिसाब से। अब मैंने क्योंकि पोर्टफोलियो ये सेट किया हुआ है, इसके मुताबिक मैंने सारी डिटेल सेट की हुई है अपनी, तो मुझे इसी से रिलेटेड फीड आ रही होती है। अपर क्या करता है, सारे प्रोजेक्ट्स नहीं दिखा रहा होता आपको, बल्कि रेलिवेंट। अब क्योंकि मेरा गो हाई लेवल का काम है, अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ दिस इज द गो हाई लेवल GHL फनल डिज़ाइन एक्सपर्ट, ठीक है। इसी तरह से गो हाई लेवल ये मेरी मेन एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह से शॉपिफाई मैं जाके खुद से सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज आई नीड टू सर्च फॉर द शॉपिफाई, मैंने क्लिक किया, फिल्टर हो गया। अब वो जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं ना शॉपिफाई से रिलेटेड वो उसने फ़िल्टर करके रख दी हैं। अब फॉर एग्जांपल फाइका के केस में लिखते हैं हम कैनवा की एक्सपर्टीज़ है इनकी, लेट्स सपोज कैनवा, तो कैनवा रिलेटेड जितना भी काम है वो आ गया सारा के सारा यहाँ पे, ठीक है। रिसेंटली 1 मिनट पहले एक बंदे ने सोशल मीडिया मैनेजर विद AI एक्सपीरियंस, AI के बारे में तो मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रहा हूँ, AI पे ज़रूर काम आप लोगों को आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली आना चाहिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओन स्किल सेट। जो जो भी आप लोगों के जैसे वर्सल की एक्सपर्टीज़ हैं, कैनवा की एक्सपर्टीज़ हैं, डिप्लॉयमेंट की एक्सपर्टीज़ हैं, कोड की एक्सपर्टीज़ हैं, साथ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विद एन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI मतलब आर्टिफिशियल, और AI का क्या मतलब है? AI का मतलब सिंपल है, आसान है। ग्रॉक पे जाना है आपने, आपने चैट GPT पे जाके हेल्प ले लेनी है। मतलब आपको टेक्निकली उन चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने जेमिनाई ओपन किया, रेस्ट ऑफ द हेल्प ले रहा हूँ मैं इसके टेक्स्ट बेस, ठीक है। ये जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मतलब टेक्स्ट मतलब जो भी मैं लिख रहा हूँ, आई नीड हेल्प ऑन दिस फलां 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 टॉपिक, ठीक है। अब मुझे उसी प्रोजेक्ट में मुझे एक इमेज भी लगाना था, तो मैंने क्या किया, इसी पे जाके क्रिएट इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है रेलिवेंट, जो भी रेलिवेंट टू द टॉपिक। अब मेरा इमेज डिज़ाइनिंग का काम नहीं है, मैं डेवलपर हूँ,
मुझे डिज़ाइनिंग का ऊपर मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एआई लॉन्च हो चुका है 2025 का, हम दिसंबर में आ गए हैं, जनवरी से ही काम स्टार्ट हुआ हुआ है और अब बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। और अब ये इतनी ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि अगर आपको इसमें काम नहीं आता तो आपके लिए सस्टेन करना मार्केट में कर तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे आप। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को हल करने के लिए, स्मूथ वे में रन करने के लिए आप लोगों को इस टूल की हर तरह की टेक्निकल डिटेल्स आप लोगों को आनी चाहिए। आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने इमेज, जैसे मैंने बैनर इमेज बनवाना था, इंट्रो बैनर इमेज बनवाना था फॉर द प्रोडक्ट डिटेल, जो भी पेजेस हैं मैं बना रहा हूँ, तो मुझे उसका प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी से जाके प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, मैंने जेमिनी से जाके प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, ग्रॉक से जाके प्रॉम्प्ट लिखवा लिया, चैट डॉट डीपसीक से। तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ओके जी, चैट डॉट डीपसीक। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मैनेजर के, मुझे नहीं पता कि क्या इस जॉब के बारे में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे काम नहीं आता। लेकिन मैं बिडिंग करने के लिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मैं इस पर बिल्ड करूँ इस प्रोजेक्ट पे, और मैं इसको इस प्रोजेक्ट को टोटली हल करूँ, इसको डन कर दूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज पर यूजिंग द एआई टूल, तो मैं इस सबसे इनिशियल स्टेप के तौर पे तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करूँगा। लास्ट टाइम मैंने यही करके बताया था, एंड देन पेस्ट ऑन द चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी या डीपसीक, जो भी आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। सो आई हैव अ प्रोजेक्ट, ऑन अपवर्क। अच्छा, ये सिर्फ खाली अपवर्क के लिए ही नहीं कंडीशन लगा रहा, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपको लगता है यार ठीक है हम इस पर कंफर्टेबल हैं, मुझे अपवर्क कंफर्टेबल लगा, मुझे पीपल पर और कंफर्टेबल लगा, मुझे गुरु कंफर्टेबल लगा, तो मैंने उसी हिसाब से स्क्रीन रिकमेंड भी नजर कर। नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन दोबारा शेयर कर देते हैं, स्क्रीन दोबारा शेयर कर देते हैं। चलिए, स्क्रीन हम करने लगे हैं दोबारा से शेयर। जी, स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दी है, होपफुली आप लोगों को इंशाल्लाह नज़र आ जाएगी। अब ये है जी, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मुझे आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क प्लेटफॉर्म having the following description, having description, can you help me, could you please help me to write a proposal for this, ठीक है जी, तो मैंने उससे हेल्प ले ली। ये जी, उसने सारे मुझे डिटेल उसने मुझे बता दी, ठीक है जी। अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैं इस प्रोजेक्ट को फ्रॉम द डे वन, राइट फ्रॉम द सेंडिंग द प्रपोजल टू रेस्ट ऑफ द स्टेप्स जितने भी इसके लिए मैंने लेने हैं, मैंने कैनवा को अगर लेट सपोज मैंने इंस्टॉल करना है, मैंने अकाउंट बनाना है, मुझे नहीं पता कैनवा के बारे में, तो मैं तमाम की तमाम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप इसी थ्रेड में चला सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अकाउंट से मैं लॉगिन हुआ हूँ, और मेरे अकाउंट से अगर मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो जितना भी मैंने वो लिया हुआ है ना, हेल्प ली हुई है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, जो जो मेरी कन्वर्सेशन चल रही है वो सारी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है वो। लेट सपोज मुझे पास दोबारा ये क्लाइंट आ जाता है और किसी नई रिक्वायरमेंट के साथ आता है इसी काम के टास्क के हवाले से, तो मैं वहाँ जाके उसको ओपन करके और मैं हिस्ट्री में दोबारा उसको देख भी सकता हूँ, फॉलोअप भी कर सकता हूँ। फॉलोअप कर रहे होते हैं क्लाइंट्स, फॉलोअप कर रहे होते हैं जब एक अच्छा काम आप डिलीवर करके दोगे प्रोफेशनल वे में। और एआई टूल से हेल्प लेने का फ़ायदा भी ये होता है कि आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके जो पोर्टफोलियो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। इंस्टेड कि आप खुद से शायद लिखो तो मे बी शायद आप कुछ बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओ, लेकिन एक हाँ, और साथ में आप लोगों को हेल्प भी मिल रही है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आपके सबक भी पक्का हो रहा है, आप कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स भी अच्छे हो रहे हैं। आप देखो एक टाइम ये आएगा, आप लिखोगे ना, बार बार लिखवाओगे, पढ़ोगे, जाहिर सी बात है पढ़ोगे एक दफ़ा, अंधाधुन तो नहीं सेंड कर दोगे उसको, कुछ ज़रा इसको रिव्यू भी करोगे सेंड करने से पहले। तो जब आप एक स्टेज ऐसी आएगी करते करते आप लोगों को कमांड हासिल हो जाएगी वोकैबुलरी के ऊपर भी। आप एक तरफ तो आप स्किल सेट तो है ही है आपका, कैनवा का, वर्सल का, डिप्लॉयमेंट का, कोडिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, सो कंटेंट राइटिंग का,
तो इसके अलावा हमारा एसईओ का, लेकिन साथ साथ आपके जो मेन चीज़ है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि जब आप किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, मे बी ज़्यादातर ऐसे ही किया जाता है, बहुत कम रेयर आपको ऐसे मिलेंगी कंपनीज जो क्लाइंट से अगर वो $100 कमा रहे हैं ना, तो आगे रिसोर्स को वो $80 पे कर रहे होंगे, $20 अपने पास रख रहे होंगे, बहुत कम, बहुत कम। वरना $20 वो आगे रिसोर्स को दे रहे होंगे, $80 वो अपनी जेब में डाल रहे होंगे, जो कि एक नाजायज़, ये हक तलफी हो रही है एक तरह की। तो उस हक तलफी से बचने के लिए मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ के बैठ जाए, नो, नॉट एट ऑल, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है। हाईली रिकमेंडेड जॉब्स को कंटिन्यू रखें, वो आपकी डेली रूटीन को सेट करता है, रोज़ाना की रूटीन को आपको प्रोएक्टिव बनाता है। आपको पता होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने इतने बज के इतने मिनट पे ऑफिस जाना है, पहुंचना है, वो आपके जो प्रोफेशनली आपका जो डीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशन, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपने काम कैसे करना है, लोगों को डील कैसे करना है, पब्लिक डीलिंग आएगी आपको। ऐसे माहौल में जहाँ दिल नहीं कर रहा काम करने को, बैठ के वहाँ बैठ के अगर आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप माशरे के अंदर सस्टेन कर दोगे ईजीली से। हमारा पाकिस्तानी माशरा तो वैसे ही बहुत टॉक्सिक किस्म का इन्वायरमेंट है। यहाँ तो ठीक ठाक चलता हुआ कारोबार जो है लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा होता और वो टांगे खींच रहे होते हैं, तो द थिंग, और ख़ुद कुछ नहीं करना उन्होंने, तो ये उससे डीलिंग आ जाएगी आपको, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। आपको डीलिंग आएगी वहाँ से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे यूजिंग द AI टूल, यूजिंग द नेटफ्लिक्स या इंग्लिश मूवीज़, जो भी आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो, जो भी अगर जो भी शौक है, जिसको भी जिस हिसाब से भी, जितनी भी जो भी जिस इजीली जो अपने स्पेयर टाइम में बैठ के पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। रीडिंग का शौक होता है कुछ लोगों को, वो रीड करते हैं, बुक्स रीड कर लो, आर्टिकल रीड कर लो, वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ भी, एनीथिंग जो भी फ़ोन में देखना है। बेहतर तो यही है कि अपना आप इस पे देखो, डिवाइस पे, जो लैपटॉप डिवाइस है, फ़ोन्स के ऊपर देखने से थोड़ा सा रीडेबिलिटी का भी इशू आ जाता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कोई ज़्यादा कंफर्टेबल होता है फ़ोन के ऊपर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से ना आप अच्छे तरीके से डील कर लोगे चीज़ों को, एक अच्छी लमसम अमाउंट आपको अर्न करने की पोजीशन में आ जाओगे विद इन सम टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम में नहीं बल्कि कम अरसे में, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर जॉब और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो। बल्कि फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो का बेनिफिट ये भी होगा कि आपकी जो वेब प्रेजेंस है ना, वो बढ़ेगी। अब जैसे मैंने क्लाइंट को बताना है यार कि मैंने अभी सेंड किया क्लाइंट को ना एक ईमेल, वो मेरे पर्सनल ईमेल पे आ गया, तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा यार ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने कहा ये देखो, मैंने अपवर्क पे, अब ये ट्रस्ट बिल्ट हो रहा होता है, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं यार ये जो है ना यहाँ से चल रहा है काम, ये इस चीज़ को वो एक्नॉलेज करते हैं। हमारे मुल्क में शायद ये चीज़ें हसद का बायस हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें अप्रिशिएट की जाती हैं। ये अलमिया है हमारे मुल्क का, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन है, अब है, एग्जिस्ट करते हैं। हमने डील तो है इधर ही करना है ना, रहना तो है, हमने इसी मुल्क में रहना है, हमने चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उस डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डायरेक्ट उसके ईमेल पे कन्वर्सेशन कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अपवर्क को यूज़ करो, 20% फीस इनको दो, आप डायरेक्ट हो सकते हो क्लाइंट के साथ और उसको कह सकते हो कि यार आप मेरे जैज़ कैश अकाउंट में पैसे दे दो। जैज़ कैश वालों ने इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर ली हैं, इसका भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जब आप इस सिनेरियो में उतरोगे, जैसी डिटेल में जाते जाओगे ना, तो आप लोगों को अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे फीचर्स। अच्छा यार ये फैसिलिटी भी है, ऐसे भी है, यूँ भी कर सकते हैं, यूँ उस सारी फैसिलिटीज़ को आपने अवेल करके और अपनी डेली रूटीन को अच्छी तरीके से आप पास ऑन कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। जो बच्चे पढ़ाई मतलब बिज़ी हो जाते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आके जो नॉलेज बेस हमारा एक सेशन होता है, हालांकि मैं घर बैठ सकता हूँ, सैटरडे संडे मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं क्लाइंट के साथ काम कर सकता हूँ बैठ के, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो और आने वाले कोई स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, नया कोई प्रोफेशनल लेवल पे अपनी जॉब कर रहा है, स्विच करना चाह रहा है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, अगर मेरे साथ वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कनेक्ट होके और वो आ जाता है, तो वो मेरे लिए, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, सब एक अचीवमेंट फॉर मी। अगर मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ और आप उन चीज़ों को ऑप्ट करके बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रहे हो मार्केट में, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी होती है, एक अर्निंग आप लोगों की अमाउंट आ रही होती है,
साथ में कॉम्बिनेशन के तौर पे हम ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, 4:32 हो गए, क्विकली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ जी। हमारा जो कल का हम काम है, हम जो देख रहे थे, हाँ, जुल्करनैन ने एक लिंक भी शेयर किया है, रियली अप्रिशिएट, आई ऑलवेज रियली अप्रिशिएट जी कोला के नाम से, गुड, नाइस। अच्छा जी, न्यू विंडो वर्सल पे तो हाथ बेहतर है आप लोगों का, यानी कि समझ आ गई आप लोगों के हमने किस तरह से कोड को मैनेज करना है, बैलेंस करना है गिटहब पे, और ऑटोमेटिकली सिंक हो रहा है वो हमारे वर्सल अकाउंट के साथ, और वो डिप्लॉय हो रहा है स्टेजिंग लाइव सर्वर के ऊपर। ये थी बेहतरीन जी, इन्होंने वीडियो भी लगाई है, आई थिंक इट लुक्स लाइक वीडियो, यूज द वीडियो, वाओ दैट्स ग्रेट, परफेक्ट है जी, ज़बरदस्त, नाइस। ये तो कमाल ही कर दिया लड़के तुमने, ज़बरदस्त, नाइस। सोर्स ये वीडियो आपने खुद बनाई है, एआई से जनरेट करवाई है? जुल्करनैन हमें सुन रहे होंगे, होपफुली सुन रहे हैं जुल्करनैन जी। जुल्करनैन आप बताना चाहोगे बच्चे, ये आपने जो वीडियो बनाई है कैसे जनरेट की है आपने वीडियो, अच्छी लग रही है? जुल्करनैन आपको मेरी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है आपको जुल्करनैन? मुझे आई थिंक सर में आपकी आवाज़ शायद आपने हेडफोन यूज़ किए हुए हैं, मे बी शायद नहीं आ रही। बहरहाल वीडियो इज़ गुड, नाइस। एक और सेक्शन है जी अबाउट जी कोला, और ये गुड, नाइस। तो ये पोर्टफोलियो इनका मेंटेन हो रहा है। अब इस लिंक को वो अपने वर्सल पे ऐड कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे लगा सकते हैं, इंस्टा पे लगा सकते हैं, कहीं भी जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए, जहाँ से मकसद ये है कि यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से मकसद ये है कि क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो करके डिस्प्ले करके, जॉब के लिए भी इट्स वेरी ऑब्वियस। एम्प्लॉयर के साथ आप ये लिंक शेयर कर सकते हो कि देखें जी, ये मैंने इसका गिटहब का अकाउंट है, उसका ये कोड ये है, और ये मैंने जो भी यूज़ किया, आई थिंक दिस इज़ द बूटस्ट्रैप, प्रोबेबली दिस इज़ द बूटस्ट्रैप, यस, नहीं कस्टम सीएसएस लिखी है इन्होंने, ओके ठीक है जी, ये कस्टम सीएसएस के ज़रिए इन्होंने बनाया। इसमें वो टैग जो लिखेंगे ना इन्होंने यूज़ की है टेक्नोलॉजी, वो स्क्रीन शो नहीं होता हो जी। शिराज आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ जी रिपीट कीजिएगा। चलें, उनकी आवाज़ भी आ जाएगी, चलें जी, गुड, नाइस, वेल डन। और साथ में इसको लाजमी आप लोगों ने ऐड ऑन करना है विद इन द रिज्यूमे में ज़रूर ऐड करें इसको, रिज्यूमे में ऐड करना है, या जो भी आप समझते हो कि अच्छा यार कहीं पे हम इसको रख सकते हैं, कोई अपनी वेबसाइट बना लो, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल के तौर पे ये बच्चा जो है, इसकी मैंने एग्जांपल उस दिन भी दी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ। इस तरह का ना कोई टेम्पलेट, फ्री टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, अगर आप फ्री डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रहे तो फ्री टेम्पलेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन है ना, इन्होंने बनाया है जी दिस वन, यहाँ पे आप उन प्रोजेक्ट्स को जो यहाँ पे कर रहे हो नेक्स्ट स्केल में, इस तरह से आप उनको बना के लगा सकते हो, ठीक है, अपना कोई डिज़ाइन, अपना कोई डिज़ाइन। ये तो इन्होंने काम किया है, जैसे आप जुल्करनैन ने ये बना दिया ना प्रोजेक्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेगा, बैनर का स्क्रीनशॉट ले सकता है, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ इस पूरे पेज का ले सकता है, किस तरह से ले सकते हैं नहीं स्क्रीनशॉट। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, गो फुल पेज, ये पूरा स्क्रीनशॉट आ गया। अब मैं जब काम कर रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो मैंने बनाया होगा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाऊंगा, और मैं इसमें बताऊंगा जी मैंने ये वाली ये चीज़ें उसमें ऐड की हैं। इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ किया, कस्टम के ज़रिए मैंने क्रिएट की हुई, मैं यहाँ बता दूंगा आई क्रिएट दिस पेज फलां यूजिंग कस्टम CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, CSS। उसका इमेज लग जाएगा और उसका लिंक लग जाएगा, यही वाला जो लिंक ये वाला है, zcola.wordsul.com, जैसे इन्होंने लगाया हुआ जी ये वाला वाइट स्पेस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो गया, ठीक है जी, वर्डसुल। और गिटहब का भी अकाउंट लिंक लगाया हुआ है, विच इज़ गुड, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो आपका कोड करने का जो स्टाइल है उसको भी देख रहे होते हैं। साथ में आप AI का भी यूज़ कर सकते हो कि जी मुझे AI में भी काम करना आता है, AI टूल्स यूज़ करने आते हैं, ग्रॉक, ChatGPT, उसका टेक्निकली कोई छोटा सा डेमो वीडियो लूम पे बना के आप वो भी करके अपलोड कर सकते हो यहाँ कहीं के भी, जिसमें वो देख के उसको आइडिया हो जाए कि यार वाकई इसको प्रॉम्प्ट लिखना भी आता है, एंड डिटेल्स एंड ब्ला ब्ला एक्सेट्रा अबाउट मी एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है जी। इसको आप करने के लिए अभी जो ये आप लोगों को बैकएंड कोडिंग सिखाई जाएगी, उसमें इसको फंक्शनल भी कर सकते हो। आई थिंक इन्होंने फंक्शनल किया हुआ है, API के ज़रिए आपके पर्सनल Gmail अकाउंट पे कोई भी जब कस्टमर इसको फिल आउट करेगा
तो वो चली जाएगी ईमेल इस बंदे के पर्सनल ईमेल अकाउंट पे। दिस इज़ द, ये इन्होंने अपना पर्सनल ईमेल जीमेल वाला जो अकाउंट है वो यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक। लिंक्डइन की भी प्रोफाइल लगा सकते हो आप, यस। लिंक्डइन के ज़रिए भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। लिंक्डइन का मुझे हर दफ़ा भूल जाता है, ये इन्होंने लगाया हुआ लिंक, तो मुझे ये आइडिया हो गया। अच्छा जी, बैक टू द पेज है जी हमारा ई कॉमर्स वाला। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं हम, पेज है हमारा ये वाला, ठीक है। और कल जो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे जब हम वाइंड अप कर रहे थे, उसको जो मैंने बताया था, मैंने अकॉर्डियन कंपोनेंट का बताया था। और अकॉर्डियन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर हमने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का सेक्शन क्रिएट करना है, या और इस तरह की कोई ऐसी डिटेल जिसको हम मिनिमल स्पेस के साथ मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम दिखाना चाह रहे हैं। अगर मैं इसे सारा का विद टाइटल लिखता तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता यूज़र को, लेकिन उसके एक्सपीरियंस को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए मैंने वेब पेज के ऊपर बूटस्ट्रैप का जो हमारा एक कंपोनेंट है अकॉर्डियन का, वो मैंने यूज़ किया, ठीक है। आई यूज़ दिस कंपोनेंट, इसको कस्टमाइज़ और मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी, जितना भी हमारा काम होगा अकॉर्डिंग टू द थीम, ब्रांडिंग, कलर्स वगैरह वगैरह। वो अभी तक मैंने नहीं लगाए। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ सिंपल यहाँ से कोड स्निपेट कॉपी करता हूँ और वहाँ पे मूव ऑन करता हूँ, और उसके अंदर मैं जाके सिंपल, मैंने ये कल कंटेंट लिखवा लिया था ChatGPT से, और वो सारे का सारा स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया था। तो क्विकली इसके अंदर एक और हमारे पास एक सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला एक कंपोनेंट है हमारा, वो है जी टैब्स का, ठीक है, नैव टैब्स का। और इसकी एग्जांपल है जी ये वाली, ये मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को एग्जांपल। हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे अपने वेब पेजेस के अंदर इस तरह से टैब्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कंपोनेंट इसमें अवेलेबल है, मेरे डिज़ाइन में नहीं है, लेकिन मे बी शायद आप लोग किसी एक वेबसाइट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप लोगों को ये बनाने पड़ सकते हैं। जैसे हमने अकॉर्डियन का बनाया, इसी तरह से टैब्स भी बनाने पड़ सकते हैं हमें। तो उसको बनाने का जो एक कोड स्निपेट प्रोवाइड किया हुआ है बूटस्ट्रैप वालों ने, उसी को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं एंड गो टू द VS कोड and open the VS code, CMD कोड, ये आ गया जी कोड। और इसमें मैंने सिंपल टर्मिनल को मैंने बंद कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और सेक्शन लगा लेता हूँ जस्ट आफ्टर द FAQ, जो कल मैंने बनाया था ना, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये है जी हमारा सेक्शन FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग है इसका, और इसी तरीके से ये सेक्शन यहाँ पे हमारा हो गया है, ठीक है जी, विद / सेक्शन FAQ। अब है जी हमारा जो नेक्स्ट हमने सेक्शन क्रिएट करना है वो है जी हमारा टैब्स का, ठीक है। टैब में हम कोई इस तरह की डिटेल हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। कंटेंट मैं AI टूल से लिखवा लेता हूँ। मैंने उसको टॉपिक बताया हुआ है, कल मेरी जो कन्वर्सेशन चल रही है वहीं पे ही जाके मैं लिख देता हूँ कि मैंने टैब्स क्रिएट करने। और अमूमी तौर पे टैब्स कहाँ होते हैं जी, टैब्स होते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, ठीक। जैसे ये हमारे पास है ना एक डिज़ाइन है फिग्मा का, अब ये डिज़ाइन भी ओपन हो रहा है, साथ साथ मैंने कमांड दे दी है, इसको मैंने HTML कमेंट लिख देना, यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट कर दिया मैंने टैब्स। अच्छा जी, इसमें है जी हमारे पास एक सेक्शन का टैग लगाया हमने, डॉट सेक्शन डेव, रेलिवेंट क्लास दे दी मैंने नैव सेक्शन टैब, और इसमें मैंने जो डिव यूज़ करना है वो है जी कंटेनर। अब इसके अंदर जाके मैं एक हेडिंग भी लिख देता हूँ। हेडिंग में रेलिवेंट कर देता हूँ विद प्रोबेबली विद प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चलते हैं, या दिस इज द टैब।
सो कुछ हमें ना इस तरह का चीज़ हमें बनानी पड़ सकती है। ये मैंने डिज़ाइन ओपन कर लिया और मैं डिज़ाइन में प्रोडक्ट डिटेल पेज में अमूमी तौर पे ई कॉमर्स बेस वेबसाइट्स में यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज के जहाँ पे ये बन रही होती है हमारी मेन प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही होती हैं। मेन प्रोडक्ट इमेज हो गया, उसका थंबनेल बन गए, उसके साइड पे टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, रेटिंग, गूगल रिव्यूज़, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कलर साइजेस वगैरह वगैरह, ये सारा काम आप बूटस्ट्रैप के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कंपोनेंट के बारे में बताने के लिए, टैब वाले के बारे में, मैं ये वाला एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़ और वो जो भी डिटेल है वन बाय वन हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। तो उसी को हैंडल करने के लिए बूटस्ट्रैप वालों ने हमें आसान करके ये दिया हुआ है डेवलपर्स को कि आप जस्ट सिंपल इसको CSS में इंक्लूड करें, जैसे इंक्लूड करें और ये वाला कोड स्निपेट कॉपी करके और उसको पेस्ट ऑन कर लें। और ये है जी, इस सेक्शन को मैं नेम दे देता हूँ टैब्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिटेल जिसमें है जी हमारे पास डिस्क्रिप्शन और दूसरा है जी एडिशनल इंफॉर्मेशन और फिर है जी रिव्यूज़, लास्ट में है जी रिव्यूज़। तो वही टाइटल दे दिया मैंने। अब मैं कोड स्निपेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सारा जितना भी है ये मैंने कोड स्निपेट कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, एक दफ़ा इसको जाके क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये फंक्शनल है कि नहीं, क्योंकि इसमें जेस भी इसमें इन्वॉल्व है, बूटस्ट्रैप की जो जेस है। ठीक है जी, ये फंक्शनल भी है। ठीक है, तो ये वर्कआउट भी कर रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा। एरर क्यों नहीं, कैसे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे हम और कंसोल में जाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल एरर फ्री है, पेज भी परफेक्ट चल रहा है। इसको भी आप लोगों ने साइड बाई साइड क्रॉस चेक करते रहना है। और इसमें हमने स्पेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पैडिंग Y5 रीलोड, ये स्पेसिंग भी आ गई। ठीक है, टॉप से और बॉटम से मैंने स्पेसिंग भी ऐड कर दी है। कलर डिफरेंट रखने के लिए मैं इसमें एक कलर ऐड कर देता हूँ BG लाइट। ठीक है जी, मुझे पता चल गया कि मैं इस सेक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। कल जो मेरा ये सेक्शन ये था, एक ये था, हम इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्लासेस की भी हमारी हो जाएगी प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये है BG लाइट। ठीक है, अलग अलग मैंने कर दिए, दो कलर्स मैंने, एक वाइट के साथ और एक ये ग्रे टोन के साथ मैंने कलर्स को स्विच कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि सेक्शन जो मैं अलग अलग बनाता जा रहा हूँ, बिल्ड करता जा रहा हूँ, वो अलग डिफ्रेंशिएट हो सके उसके दरमियान। अच्छा जी, ये है जी, हमने क्रिएट करना है। हमने सब से पहले कंटेंट वाइज अगर मैं देखूं तो मुझे ये कुछ डिटेल्स रिप्लेस करनी है वन बाय वन। और मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं 4, मेरे पास 4 टैब बन रहे हैं, मुझे 3 टैब चाहिए। मुझे डिसेबल्ड की भी उन्होंने एक स्टेट हमें बना के दी हुई है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपने डिसेबल्ड की फंक्शनैलिटी लगानी है, मतलब जैसे एक प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं और उसके प्राइसिंग पेज पे जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें आपने देखा होगा कि इतने अमाउंट पे ये वाला फ़ीचर अवेलेबल है और ये वाला फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैकेज आपको परचेज़ करना पड़ेगा। जैसे $10 का पैकेज है या $100 का पैकेज है या $1000 का पैकेज है, तो वो डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से वो वाले फ़ीचर उसमें इनेबल होंगे या डिसेबल होंगे। तो उस तरह की सिनेरियो को डील करने के लिए हमें अपने वेब पेजेस के अंदर डिसेबल्ड की फंक्शनैलिटी लगानी पड़ सकती है। तो उसको लगाने के लिए हम अलग से CSS लिखें ऐसी ज़रूरत नहीं है, या अलग से JS लिखें उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल उन्होंने हमें जो एक कोड स्ट्रक्चर इसके लिए दिया हुआ है, जो स्निपेट दिया हुआ है कोड, वो ये वाला है। ठीक है, उसमें क्या क्या है जी, कुछ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा BS टॉगल। ठीक है, डाटा BS टॉगल, ये बिल्ट इन इसके डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, बूटस्ट्रैप के डाटा एट्रीब्यूट्स हैं। इसी के ज़रिए ये फंक्शनल भी हो रहा है। और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डिसेबल्ड स्टेट है, जबकि इधर और इधर क्लिक करने पे
स्विच हो रहे हैं और नीचे कंटेंट भी चेंज हो रहा है। अभी हम कंटेंट ऐड करेंगे तो हमें प्रॉपर उसको डिटेल हमें स्विच होता हुआ नज़र भी आएगा। अभी सिर्फ 3 डॉट्स हैं तो इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा। तो होम, प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो स्विचिंग भी हो रही है, और साथ में जब हम डिसेबल्ड के ऊपर क्लिक करें तो नहीं हो रहा, फंक्शनल भी नहीं है। क्यों? उसके ऊपर कुछ डाटा एट्रीब्यूट्स भी लगे हुए हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ CSS, और उसके साथ साथ जो हमने दोनों फाइल्स इंक्लूड करवाई हुई हैं, बूटस्ट्रैप की JS की और CSS की JS की, और ये डिसेबल्ड का इन्होंने एट्रीब्यूट भी यूज़ किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मिल के इस डिसेबल्ड के बटन को क्रिएट कर रही हैं। अभी हमें ये बटन रिक्वायर नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए इन केस अगर आप लोगों को इस तरह के डिज़ाइंस पे काम करना पड़ रहा है, इस तरह की स्क्रीन बनानी पड़ रही है, इस तरह का कंपोनेंट डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंटेशन देखनी है उसकी, तो ये चीज़ें आपको क्विकली हेल्प आउट कर रही होती हैं। और इसको अभी के लिए मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर नहीं है। और बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स में जो फर्स्ट वन है, आई नीड द डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ रिप्लेस कर दिया। मैंने करना है जी होम, मल्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं होम। अच्छा, ये सारी जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल डी, और ये करना है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसके साथ रिप्लेस कर दिया। उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जी, उसकी आईडी भी रिप्लेस कर दी है मैंने, उसका डाटा एट्रीब्यूट यानी कि जिसके क्लिक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के टैब के क्लिक के ऊपर वो वाला टैब ओपन होगा, वो भी आईडी भी चेंज हुई है। इसमें मल्टी सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल डी प्रेस करके, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा था वो भी रिप्लेस कर दिया मैंने। उसके बाद है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मैंने कॉपी किया जी यहाँ से, एंड देन आई सेलेक्ट द प्रोफाइल। उधर प्रोफाइल दिया हुआ है उन्होंने, मैं प्रोफाइल को चेंज कर रहा हूँ विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको आई को भी स्मॉल लेटर में, जबकि मुझे कंटेंट में ये दोनों चीज़ें कैप्स में भी रखी है मैंने, स्पेस भी चाहिए मुझे, और आई को भी मैंने चेंज कर दी थी। और लास्ट में है रिव्यूज़। जो लास्ट टैब है हमारा वो है जी रिव्यूज़, जो कि कॉन्टैक्ट को मैं रिप्लेस करने लगा हूँ विद रिव्यूज़। मैंने कर दिया जिसको रिव्यूज़, और यहाँ पे जाके हमने कंटेंट के अंदर वापस रीलोड कर दिया। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मुझे सारी जो टैब के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो स्विच हो गई हैं। इसी तरह से वन बाय वन मैं जो इंटरनल कंटेंट आ रहा है वो भी रिप्लेस कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइनर ने मुझे डिस्क्रिप्शन के टैब का कंटेंट डिस्प्ले किया हुआ है। तो इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए जहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन, आई विल गोइंग टू रिप्लेस विद जो मेरे पास कंटेंट आ रहा है विद इन द फिग्मा डिज़ाइन। वन बाय वन फर्स्ट पैराग्राफ है, एंड देन इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया जी, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरह से 2 पैराग्राफ हैं, तो ये वाला पैराग्राफ मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया पैराग्राफ का टैग, और इसके बाद एक और पैराग्राफ का टैग स्टार्ट किया, और वो कंप्लीट हो रहा है जी ऑलरेडी, जो मेरे पास यहाँ पे ऐड आ रहा है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। हाईलाइट भी कर दिया उसने। इसकी स्पेसिंग मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये दोनों पैराग्राफ्स आ गए हैं, एंड देन आई नीड दीज इमेजेस एज वेल। तो इसको मैं वन बाय वन कर लेता हूँ जी सेलेक्ट। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन, ओके। और ये है जी, ये एक ग्रुप बनाया हुआ है डिज़ाइनर ने, ये एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आई नीड द फर्स्ट वन, इसको मैंने जाके एक्सपोर्ट कर लिया। एक ही को मैं कर लेता हूँ क्योंकि सेम इमेज है दोनों तरफ, और मैंने इसको JPEG कर लिया एक्सपोर्ट। फिग्मा में इमेज को हम क्विकली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये मैंने रख लिया जी एसेट्स के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में जाके, और यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। ये है जी हमारा इमेज प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया जी इमेज प्रोडक्ट डिटेल। अब मुझे इस इमेज को ऐड ऑन करना है यूजिंग द ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे मैं एक ग्रिड लगा देता हूँ।
यहाँ ग्रिड लगाने के लिए सबसे पहले मैंने रो ऐड किया, और रो में मुझे 2 इक्विवेलेंट कॉलम चाहिए, हैविंग कॉल LG6, और इमेज चाहिए मुझे इमेज एसेट्स इमेज, और ये आ गया जी मेरा इमेज, ठीक है। एंड देन आई नीड टू यूज़ द ऑल टैग इमेज प्रोडक्ट डिटेल्स। अभी के लिए मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये है जी विड्थ हमारी पेरेंट के हिसाब से वो एक्सपेंड कर दे अपने आप को, तो उसके लिए हम 100% पर ले जाते हैं। सेम इसी तरह का मुझे एक और इमेज चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ कॉल 6 वाले को, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा ग्रिड सिस्टम रेडी हो गया। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो आई एम एबल टू सी द इमेजेस, एंड यहाँ टॉप में हमारे पास ये आ गया। कुछ स्पेसिंग को अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे 1 by 1 स्पेसेस हम ऐड कर लेते हैं। एक मैंने डिव ऐड किया, और इस सारे स्ट्रक्चर को मैंने मूव ऑन कर दिया विद इन दिस डिव, एंड देन यहाँ पे क्लास मैंने लगाई पैडिंग y एक्सेस 3। लेट्स सपोज मैंने 3 कर दिया, 1 से 0 से 3 तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये टॉप से स्पेसिंग जनरेट कर दी इसने, इस तरह से स्पेसिंग मेरे पास जनरेट होगी। 5 करेंगे तो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि डिज़ाइन में काफ़ी स्पेसिंग रखी हुई, तो इसके दरमियान गैप आ गया है। और इसी तरह से मुझे अगर गैप इधर ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं जी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, फॉर द टॉप एरिया मैं एक डिव लगा लेता हूँ, मार्जिन बॉटम 3, और ये दोनों पैराग्राफ्स मैंने इसके अंदर मूव ऑन कर दिए। रीलोड, सो ये स्पेसेस भी आ गई मेरे पास, ठीक है। ये है जी, ये वाली डिव को मैंने 5 कर सेव, तो ये स्पेसेस आ गई, ये भी स्पेस आ गई, ये भी, और ये ग्रुप फॉर्मेशन में सारा स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। ऑन सिमिलर पैटर्न अगर मैं टैब को स्विच करूं तो दूसरे वाले टैब में जो कि अभी कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो वो कुछ भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को लिखवा लेता हूँ जेमिनाई से जाके। प्रोबेबली जेमिनाई को मैं कहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन का जो टैग है, टैब वो तो बना लिया है, क्रिएटेड the description and tab successfully. Now I need to create additional information. Okay, could you help me in this? I created the description tab successfully, and using Bootstrap nav tab component मैंने उसको ये इंफॉर्मेशन भी दे दी। अगर मैं कोड प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। कोड प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं कोड भी दे सकता हूँ। कोड में कैसे दूंगा जी, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करूँगा और ये मैं उसके हवाले कर दूँगा। अच्छा ये सॉरी, यहाँ से ये सारा कोड है, ठीक। ये उसका कंटेंट एरिया और ये जो ऊपर टैब्स बन रहे हैं सारा मैं उसको हैंड ओवर कर सकता हूँ। ये मैंने सारा हैंड ओवर कर दिया, सारा कोड मैंने यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया। Additional information and some reviews as well, and 5 reviews, let's suppose 5 reviews request कर लेते हैं। मैंने explicitly उसको बता दिया quantity, मुझे 5 reviews भी चाहिए जो मैं content area में display कर सकूँ। I need to display। अच्छा, मैंने क्योंकि कोड को ना अपडेट कर दिया तो मैं एक्सप्लिसिटली उसको बता भी सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे बेनिफिट हुआ है। जब मैंने काम इसको किया ना, मैंने आईडीज़ अपडेट किए हैं, तो मुझे जैसे मैंने नैव रिव्यूज़ टैब, अब ये स्पेसिफिक आईडी है और आईडी जो है वो टारगेट कर रही है फंक्शनैलिटी को, प्रोग्रामिंग एंड पे वो फंक्शनल है, तो वो मुझे
बताने के लिए बूटस्ट्रैप को, एआई टूल को बताने के लिए बूटस्ट्रैप की जो आईडी है मैं उससे भी हेल्प लूँगा। किस तरह से हेल्प लूँगा, प्रॉम्प्ट के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ इस चीज़ को। जैसे ये वाला टैब है हमारा, एंड दिस इज़ द टैब एंड दिस इज़ द टैब, ठीक। सो मैं इसको ये बताऊँगा कि यार ये जो आईडी है ना, हैविंग द आईडी दिस, ओके, आई नीड टू डिस्प्ले द relevant content within having ID and, ठीक है जी, ये मैंने उसको बता दिया, उसको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस div की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली बस एक ही जगह पे उसको फाइंड आउट होगी, बाकी ऊपर टैब्स के हवाले से वो डिस्प्ले हो रहा है। एंड द सेकंड वन इज, इसको मैंने कर देना डिलीट, ओके। ये है जी नैव रिव्यूज़। रिव्यूज़ मैंने 5 उससे जनरेट करने के लिए कह दिए, हैविंग आईडी, ये मैंने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, आप इसको मैच्योर कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं यूजिंग द चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी, डीपसीक, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे प्रॉम्प्ट को भी अपडेट करवा सकते हैं आप, और फिर उसके आगे प्रोसेस भी करवा सकते हैं। तो उसने जी मुझे प्रोवाइड कर दिया सम कंटेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन, ओके, या दिस वन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने चीज़ ऐड ऑन करनी है, उसने टेबल का टैग यूज़ कर लिया है, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ किया, तो उसी के रिगार्डिंग क्लासेस भी वही लगाई हैं उसने, रेलेवेंट क्लासेस भी लगाई हैं, तो वो भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें जी, यहाँ से हम चलते हैं। आई कैन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ऑल द कोड एज वेल, हियर इज़ द कंप्लीट अपडेटेड HTML ब्लॉक फॉर योर, उसने मुझे बता दिया आप इसके साथ सारे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो आई कैन कॉपी दिस, इसको हम रिप्लेस करके देखते हैं व्हाट विल बी गोइंग टू डू। मैंने कॉपी किया एंड दिस इज़ द टैब, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक। अगर आप लोगों को इंग्लिश में दिक्कत पेश आ रही है तो आप ये सारा काम चैट जीपीटी से उर्दू में भी करवा सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, और वंस आई रीलोड द पेज आई एम प्रोबेबली एबल टू, या क्या बात है, इस काम को शायद मुझे बताने के लिए आज का सारा लेक्चर लग जाता, लेकिन चूँकि मैंने एआई से हेल्प लिया है, तो एआई ने क्विकली मुझे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दे दी, यानी कि वो हमारे टू रिलेटेड टू द रेलेवेंट टू द टॉपिक भी चल रहा होता है। जब आप उसे एक्सप्लिसिटली इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हो तो ओके, उप्स, चलें जी, आसान कर दें, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपडेट भी कर रहा होता है। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। क्विकली मैंने एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाना भी था टैब्स के बारे में, और मैंने कोड जनरेट करवा लिया एआई से, ठीक है। इस तरह से उसने मुझे रिव्यूज़ के एक बॉक्सेस भी बना दिए, और इसमें भी उसने टोटल जो एक यूज़ किया है कंपोनेंट, वो यूज़ किया जी उसने, कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो यूज़ किया उसने, वो लिस्ट ग्रुप आइटम के नाम से। ये हमारे पास एक होता है जी लिस्ट ग्रुप आइटम। अच्छा जी, हम करेंगे दिस इज लिस्ट ग्रुप, तो ये एक और कंपोनेंट की भी आप लोगों को इसमें एग्जांपल पता चल गई। इसी तरह से हमारे पास होता है जी एक क्लैप्सिबल भी होता है, ठीक है। क्लैप्सिबल हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने दिखानी है जो बाय डिफ़ॉल्ट तो पेज लोड पे नज़र ना आए, लेकिन जब यूज़र्स पे क्लिक करे तो वो उसको ही नज़र आ जाए। सिंपल है, आसान है, क्लिक के ऊपर वो नज़र आ जाए। और ये काम सारे का सारा डाटा एट्रीब्यूट के जरिए, JS फाइल के जरिए हो रहा होता है जो इंक्लूड करवाई हुई हमने। तो वो क्विकली बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा रेडी हो गया, इसको बेशक मुझे लास्ट वाले के टैब की ज़रूरत नहीं है, इंडेंटेशन सेट कर लेता हूँ मैं, ये रेडी हो गया काम। एंड वन बाय वन इंडेंटेशन अपडेट करने के लिए चलते हैं जी, हम यहाँ पे जाके इंडेंटेशन सेट करें, ठीक है जी।
यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ फॉर द collapsible सेक्शन। चलिए 2 मिनट का वक्फा भी ले लेते हैं, अजान हो रही है, साथ में ये मैं लिखता भी जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट ऑन कर देता हूँ एज इट इज़। और अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इसका ना कुछ रेलेवेंट हो जाए कंटेंट, तो वो मैं लिखवा सकता हूँ यूजिंग द चैट जीपीटी या AI टूल, ठीक है। ये देखें जी, मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट ऑन कर दिया, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली वो आपको वर्कआउट। बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखानी पड़ती है कि हमने क्लिक के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिस्प्ले नहीं करनी होती, हिडन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आसान सा है, छोटा सा। इसी तरह से एक और इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो कंपोनेंट है वो है हमारा मॉडल के नाम से। मॉडल पॉपअप हमने कोई सब्सक्राइब करवाना है, अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि क्लिक के ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ऐड टू कार्ट का हमने रखना है, कॉन्सेप्ट रखना है, दिखाना है, तो वगैरह वगैरह, यानी कि ऐड टू कार्ट पे वो पॉपअप ओपन हो जाए, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्विकली ऐड टू कार्ट के बटन पे ही लगा देता हूँ। अभी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसी को कोड को कॉपी करते हैं यूजिंग द लाइव डेमो। फॉर एग्जांपल आई कॉपी दिस एंड गो टू द ऐड टू कार्ट बटन, ऐड टू कार्ट, ये बटन आ गया जी। और ये है जी मेरे पास फॉर द फर्स्ट कार्ड, प्रोबेबली I'm assuming the first card. The first card is this one. तो यहाँ मैंने रखा इसको और इस पर मैंने पेस्ट कर दिया, पेज रीलोड किया, तो इसके होवर पे आया जैसे। तो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे पास जो उसका ओवर मुझे पॉपअप है वो डिस्प्ले कर दिया उसने, परफेक्ट हो गया। जी इंडेक्स का मसला आ रहा है, जी इंडेक्स के मसले को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको कॉपी कट करता हूँ यहाँ से। मॉडल वाली जो मेरे पास एक कोड स्निपेट आ रहा है उसको मैंने मूव ऑन किया और बिल्कुल पेज के एंड पे जस्ट आफ्टर द मेन टैग मैंने यहाँ पे पेस्ट करके इसको रख दिया। अब जब मैं लॉन्च मॉडल कर रहा हूँ तो मेरे पास जो मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि मैं लेयर्स, हम जैसे डिज़ाइनर लेयर्स में काम कर रहा होता है और हम जी इंडेक्स के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, और इस वाले पोर्शन को मैंने ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है इस कार्ड को, और मैंने इसका जी इंडेक्स वगैरह सेट किया हुआ है, कस्टमाइज़ की ये चीज़ें, दैट्स वाई वो मॉडल जो है उसके अंदर ही ओपन हो रहा था। तो मैंने जी इंडेक्सिंग के लेयर्स के मसले को, जी इंडेक्सिंग के मसले को रिजॉल्व करने के लिए जितने भी पॉपअप मॉडल्स हैं हम पेज के एंड पे रख रहे होते हैं, जितने भी ऑल ओवर जितने भी हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पेज के एंड पे प्रोग्रामेटिकली भी जब हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो इन कंपोनेंट्स को, मॉडल वाले कंपोनेंट्स को एक हम सेपरेट फाइल में model.js या model.tsx या model.php इस तरह से अलग फाइल में हम रख रहे होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं, ताकि हमारे रेस्ट ऑफ द कोड से वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। या footer.php में footer का जो भी कंपोनेंट है हमारा footer.tsx, और अगर footer.vue.js अगर हम व्यू में काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हैं, वर्डप्रेस में, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के में जो एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ तो आप लोग डिफरेंट, हम लोग फ्रेमवर्क्स में स्विच कर रहे होते हैं। किसी भी फ्रेमवर्क में आप लोग चले जाओगे तो अकॉर्डिंगली आपने वैसे ही, हाँ अगर हम काम कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो मैंने एक प्रोजेक्ट पे मैंने देखा था, मेजेंटो में अगर आप काम कर रहे हो तो PHTML एक्सटेंशन नहीं है सब के सब,
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की एक्सटेंशन है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली उन पार्शल्स के अंदर इन कोड को रखा जाता है अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अभी बूटस्ट्रैप का जो तो ये मैंने उसको जो oops, अच्छा जी, तो ये क्या है जी, हमारे पास अलग अलग हमें जितना भी कोड हमने रखना होता है ये सारे का सारा रखना होता है विद इन दैट स्पेसिफिक पार्शल विद स्पेसिफिक कंपोनेंट। टू क्रिएट दैट कंपोनेंट हम उसको स्पेसिफिक अलग से फाइल में सेपरेट फाइल के अंदर हम रख रहे होते हैं। मैंने मूव ऑन कर दिया है पेज एंड पे, और ये सारे का सारा काम हम मॉडल पॉपअप से रिलेटेड सारे का सारा स्ट्रक्चर हम रख रहे होते हैं विद इन द मॉडल फॉर द बिल्कुल एंड पे जाके पेज के एंड पे रख रहे होते हैं, क्योंकि इसकी जो जी इंडेक्सिंग है वो उस हिसाब से सेट होती है कि जब हम पेज के एंड पे इसको लेके जाते हैं। जैसे अभी मुझे मसला आया भी, तो मैंने रिजॉल्व करने के लिए जो कोड स्निपेट था फॉर द मॉडल उसको मैं ले गया नीचे, बाकी मैंने फंक्शनलिटी बटन की और वो सारी ऊपर ही रहने दी। और मैं शिफ्ट करूँगा, अब उसको शिफ्ट करूँगा फॉर माई एड टू कार्ड बटन। ये आ गई थी बटन। और इस बटन को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है जी डेटा BS टॉगल और डेटा BS टारगेट। इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ से शिफ्ट करना है, जो इस बटन को फंक्शनल कर रहे हैं उसको मैंने शिफ्ट कर देना है विद इन माय एंकर टैग। बटन के टैग से मैंने स्विच कर दिया उसको एंकर टैग पे स्विच कर, ठीक है। दोनों एट्रीब्यूट्स इन्हीं टैग्स एट्रीब्यूट्स के ज़रिए ही ये मॉडल पॉपअप वर्कआउट कर रहा है। अब ये बटन नहीं आएगा, बल्कि अब ये फंक्शनलिटी मैंने स्विच कर दी है ऐड टू कार्ट के बटन पे। अब जब मैं रीलोड करता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, तो मेरे पास वो मॉडल ओपन हो गया, व्हिच इज़ गुड, व्हिच इज़ नाइस। सो मैं क्या कहता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ कि आई नीड टू क्रिएट add to cart pop-up. I integrated the code. I want in the first column the image of the product, and in the second column I need the rest of the details relevant to add to cart functionality. फंक्शनलिटी वो उसको ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है, वो हैंडल कर लेगा उसको। तो मैंने उसको ये भी बता दिया। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, और ये मैं कोड भी दे देता हूँ उसको, ठीक है। एक बुनियादी चेंज कर लेता हूँ मैं, और वो चेंज है जी हमारे पास, ताकि उसे क्विक आइडिया भी हो जाए। एग्जाम्पल मॉडल की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया जी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हुए ऐड टू कार्ट, सही है। और फंक्शनलिटी में एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ वर्कआउट कर रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने चेंज किया, आईडी चेंज किया, तो ये वर्कआउट भी कर रही है। बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, टाइटल वगैरह एज इट इज़ मैंने रहने दिया। बेसिक कोड स्निपेट दे देता हूँ मैं उसको, जो मैंने यहाँ पे लगाया है फॉर दिस। यहाँ पे एक HTML के अंदर जाके मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। इट्स बीन एडेड। सो कोड हमारा हो गया अपग्रेड, इसको मैंने किया कॉपी, और ये भी मैंने एज इट इज़ इसको यहाँ प्रोवाइड कर दिया, और एंटर प्रेस कर दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया मैंने, कोड प्रोवाइड कर दिया, एंड उसने इसको एनालिसिस करके मुझे रेडी कर दिया कोड। दैट्स ग्रेट, इट्स बीन डन फास्टेस्ट एवर। बाकी अब इस सारे का हम रिव्यू देख लेते हैं वाया रिप्लेसिंग दिस।
save the file, reload the page and wow, that's great. यहाँ पे मैंने खाली image को अपना चेंज करना है और बाकी सारी उसने ना सारी फंक्शनलिटी वगैरह सब कुछ लगा दिया उसने क्वांटिटी के हिसाब से और पता नहीं क्या कुछ कर दिया उसने। वाओ दैट्स गुड। यहाँ मैं रिप्लेस करता हूँ इमेज, यही रिप्लेस कर लेता हूँ जो मेरे पास इमेज आ रहा है। उसने पाथ सेट किया है, अगर मैं पाथ एरिया से सेट करवाना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। उसने पाथ ये वाला सेट किया, ठीक है, एसेट इमेज, और वो एग्जैक्टली मैं इसको बता देता हूँ कि यार इमेज जो तुमने लगाया ना वो इमेज कौन सा है जी, वो है जी प्रोबेबली दिस इमेज है, आई थिंक दिस इज द इमेज। लेट मी चेक what the image I use, image is image product card, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार इसकी जगह ना, इसकी जगह replace this with image product card in case I didn't want to write any code, I can टोटली रिलाई ऑन AI। लेकिन मुझे पता है टेक्निकल डिटेल, मुझे पता है कि ये चीज़ें क्योंकि मैं हैंडल कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल द AI। उसकी मेन कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी मेरे पास है, मगर आप इस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। ओके ग्रेट, उसने मुझे इमेज बना दिया, वाह दैट्स ग्रेट। मुझे कोड चाहिए था, ओके दैट्स ग्रेट। कैन यू प्रोवाइड द कोड एज वेल, प्रोवाइड द कोड एज वेल, the updated code। ठीक है जी, वो कोड उसने मुझे दे दिया, तो ये उसने रिप्लेस कर दिया। इन केस अगर मैं कोड में कुछ भी 1 इंच भी चेंज नहीं करना चाह रहा तो मैं टोटली कॉपी पेस्ट के साथ भी चल सकता हूँ। और हम कर ऐसे ही होते हैं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ बताने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। टोटल रिलाई कर, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन इस टाइम मार्केट में ऐसे ही बन रही हैं, एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड भी लिखा नहीं जाता, टोटल सारी लॉजिक तक। इवन अब तो इस तरह के आ गए हैं टूल्स, AI टूल्स आ गए हैं, वो आपको लॉजिक भी उसमें लिख रहे होते हो, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया है, पाथ रिप्लेस किया। मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोड कॉपी पेस्ट नहीं किया सारा, मैंने जाके सिर्फ उस पाथ के इमेज को रिप्लेस कर दिया विद द माई एक्चुअल इमेज पाथ। तो ये सारा मेरा रेडी हो गया, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर कुछ फंक्शनलिटीज़ लगी हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस वाले आइकन के ऊपर ये जो हमारे क्रॉस का आइकन होता है, और इस पे यहाँ बटन होता है क्लोज का ना बटन होता है, जो रिप्लेस कर दिया उसने प्रोबेबली कंटिन्यू शॉपिंग के साथ। कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर क्लिक करने पे हो क्या रहा है कि ये वाला जो पॉपअप मॉडल है ये डिसमिस हो रहा है। इसके अंदर जो डिसमिस की फंक्शनलिटी होती है, डिसमिस का मतलब है कि जब वो ओपन हो जाए, इसको यूज़र ओपन कर देगा तो अब इसे क्लोज भी तो करना है, ठीक है। क्रॉस के साथ भी कर सकता है, ये उसकी यूजिबिलिटी है, और वो क्लोज के बटन के साथ भी इसको क्लोज कर सकता है, या सेव के बटन के साथ। तो इसके ऊपर जो डाटा एट्रीब्यूट लग रहा है हमारे पास, द डाटा एट्रीब्यूट वी आर यूजिंग फॉर द क्रॉस बटन इज डाटा BS डिसमिस मॉडल। इसी तरह से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये भी वही है डाटा एट्रीब्यूट। हमें ये पता चला कि अगर हम इस एट्रीब्यूट को कहीं भी यूज़ करें, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, डिव के ऊपर, बटन के ऊपर, कहीं भी किसी भी इस टेक्स्ट पे कर दूँ तो वो भी फंक्शन हो जाएगा। इस एट्रीब्यूट को मैं जहाँ भी यूज़ करूँगा वो फंक्शनलिटी उसके अंदर ये आ जाएगी, क्लोज के ऊपर वो मॉडल को पॉपअप को क्लोज कर देगा, जैसे इस वक्त कंटिन्यू शॉपिंग के बटन पे हो रहा है और क्रॉस के बटन पे हो रहा है। अब सेंस तो यही बनती है कि इन्हीं दोनों बटन्स पे ये काम होना चाहिए, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर क्या होना चाहिए जी, व्यू कार्ड का ना उसने HTML का उसने लिंक लगा दिया, तो वो एक एक्स्ट्रा वो आपको एक चीज़ बता रहा है एक्स्ट्रा लेयर। और वो क्या, वो चीज़ हमें यहाँ कहाँ मिल रही है डिज़ाइन में हमें, अच्छा ये इसने ये भी दिया हुआ है हमें, अगर हम चाहें तो ये बना भी सकते हैं। इसके लिए भी एक कंपोनेंट है, वो भी मैं बता देता हूँ ये आप लोगों को, मॉडल के साथ ही हम इसको साथ कंबाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पे उसने हमें ये दिया, जब यूज़र ऐड कर लेगा उसको नज़र आ जाएगा उसने ऐड कर लिया, तो क्लिक करेगा जब व्यू कार्ट एंड चेकआउट पे तो उसको ये वाला व्यू नज़र आएगा। ये भी हम पेज बना सकते हैं, मैं नहीं बनाऊँगा, मैं काफ़ी सारी आप लोगों को हेल्प कर चुका हूँ। 1 मिनट, अच्छा दोबारा कर लेते हैं जी, 1 मिनट के बाद दोबारा शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, उसकी मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑफ कैनवस, ठीक है, ऑफ कैनवस, न्यू मीटिंग,
इंस्टेंट मीटिंग, कॉपी पेस्ट, स्क्रीन शेयर, इंटायर शेयर। अच्छा जी, ओके, एडमिट, ये आ गया जी ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस का मतलब है कि हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं डिज़ाइन, और इसकी क्विक एक हम इसका जो लाइव डेमो है ना वो हम क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो कुछ इस तरह का ना ओपन हो जाएगा पैनल। हमारे पास ऑफ कैनवस का पैनल व्यू होता है इसका, ऑफ कैनवस, ठीक। तो वो क्या होगा, क्लिक होने के बाद जो चीज़ें हमें यहाँ पे तो उन्होंने सैम्पल दिया हुआ है ना, टाइटल और कुछ डिस्क्रिप्शन और ये बटन शटन लगाए हुए हैं उन्होंने, तो हमें ये क्या चाहिए, हमें कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए, तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट, और मैं कहता हूँ यार आई क्रिएटेड दिस, आई नीड टू क्रिएट दिस मतलब स्क्रीनशॉट लगा दिया, आई हैव द फॉलोइंग कोड, और ये मैंने लगाना है जी कोड, मैं लगा देता हूँ कॉपी, एंड आई पुट कोड समवेयर, प्रोबेबली इसके ऊपर कहाँ पे नज़र आएगा, जब ये क्लिक करेगा ना यूज़र, क्लिक करेगा इस पे आइकन कार्ड पे, तो ये नज़र आएगा उसको। तो इसके लिए हम चलते हैं विथ टू एग्जैक्टली इन द हेडर कंपोनेंट, और हेडर कंपोनेंट में कोलैप्सिबल बार के साथ ही ये नेविगेशन लिंक्स आ रहे हैं, और ये आगे जी हमारे, ठीक। दीज आर द एक्स्ट्रा हेडर एक्शंस, ठीक है। एंड ये आगे जी हमारे पास कार्ड का आइकन, इसको मैंने किया पेस्ट, सिंपल मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया है एंड नथिंग एल्स। टेस्ट करने के लिए पेज को मैंने किया रीलोड, मेरे पास सारा बटन सब कुछ एज इट इज़ उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, एज इट इज़ सारी उसने पेस्ट ऑन कर दी। इसको मैंने कॉपी किया था इस वाले कोड स्निपेट को, और यहाँ जाके इसके साथ मैंने इधर रखा उसको और पेस्ट कर दिया और रीलोड किया, तो उसने सारे का सारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो मुझे तमाम का तमाम मूव ऑन कर दिया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, जो इसकी जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स है ना रिगार्डिंग ऑफ कैनवस, स्टार्टिंग डिव दिस, जैसे हमने मॉडल के लिए किया था, इसको हम मूव ऑन कर देते हैं पेज एंड पे ही। चलिए मैंने यहाँ पे इसको किया जी, यहाँ से कट, और ये आ गया जी डिव हमारा फॉर द मॉडल, ये आ गया जी मॉडल वाला डिव आ गया हमारा। इसको मैं HTML कमेंट्स भी कर देता हूँ, मॉडल कार्ट ऐड टू कार्ट, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। विद फॉरवर्ड स्लैश मॉडल ऐड टू कार्ट। अब है जी कोलैप्सिबल, शिफ्ट कर दिया जी मैंने सारे का सारा जितना भी कोड था वो पेज एंड पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पेज एंड पे शिफ्ट कर दिया। क्लिक के ऊपर जो उसकी जी इंडेक्सिंग का इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। पहले मैंने हेडर कंपोनेंट के अंदर ही रखा, अब मुझे इन दोनों बटन्स पे नहीं चाहिए ये फंक्शनलिटी, बल्कि मुझे इंस्टेड दीज बटन्स आई नीड द फंक्शनलिटी ऑन द कार्ट बटन। तो मैंने क्या करना है जी, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया फॉर द मॉडल पॉपअप, मैंने इसकी फंक्शनलिटी मूव कर देनी है ऑन द कार्ट आइकन जो कि एंकर टैग के ऊपर आ रहा है। ये वाले डाटा एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे उसके लिए मॉडल था, इसके लिए ऑफ कैनवस है। आसान है, सिंपल है, इजी है, क्विक वे है। HREF के अंदर मैंने उस आईडी को ऐड करना है, ऑफ कैनवस एग्जांपल, उसको मैं मॉडिफाई कर लूँगा और
आर्या कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट ले आता हूँ और मैं ये सारा यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एंड इन दोनों बटन्स को मैं करवा देता हूँ जी टाटा बाय बाय। उसने हमें दोनों एग्जाम्पल्स दी हुई, एंकर टैग पे भी लगा के दिखाया हुआ है और बटन टैग पे भी। दोनों यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्यूरेट हैं, रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है दोनों बटन और एंकर टैग दोनों, जिस पे भी आप यूज़ करना चाह रहे हो कोडिंगली। आप बाज़ एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हो, वहाँ पे बटन प्रेफर किया जाता है, बटन का टैग, एंड कुछ एप्लीकेशंस पे जब आप काम कर रहे होते हो तो एज अ कंपोनेंट आपको एंकर टैग प्रेफर कर रहे होते हो आप उसमें। तो उन्होंने दोनों एग्जांपल्स आपको दे दिए। मैंने इसको शिफ्ट ऑन कर दिया जी फॉर द कार्ट, और अब मैं शिफ्ट करने के बाद जब मैं रीलोड करूँगा तो बटन्स को मैंने क्योंकि रिमूव कर दिया और फंक्शनलिटी मैंने लगा दी है फॉर ऑन द आइकन कार्ट ई, तो वो बिल्कुल परफेक्टली ओपन हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। बुनियादी चेंज करने के लिए एक और चेंजेस हम कर लेते हैं जी। ऑफ कैनवस एग्जाम्पल की जगह मैंने एग्जाम्पल की जगह लिख दिया जी ऐड टू कार्ट। ये मैंने इकट्ठा लिखा है विद हैविंग द फर्स्ट लेटर कैप्स में कर दिया मैंने। फंक्शनलिटी को मेंटेन कर दिया जी। सेव करते हैं, एक दफ़ा मज़ीद रीलोड कर लेते हैं, फंक्शनल देख लेते हैं, फंक्शनल भी है, परफेक्ट है। अब जो इंटरनल कंटेंट है वो मैंने अपडेट करवाना है एज पर दिस, एज पर दिस। सो आई ऑलरेडी टेक द स्क्रीनशॉट। आई हैव द फॉलोइंग कोड। विच कोड? आई हैव दिस कोड। And the code having the off canvas, ये component का नाम ही off canvas है। और ये है जी मैंने यूज़ कर रहा हूँ फॉर एड टू कार्ट क्लब, जो साइड से वो नज़र आएगा, एनिमेट करके नज़र आएगा वो साइड से। ऑफ कैनवस एड टू कार्ट, ये मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया। सो जी अब मैंने कोड भी प्रोवाइड कर दिया जी एआई को कि भाई ये कोड है, फॉलोइंग कोड। आई नीड टू क्रिएट दिस, आई हैव फॉलोइंग कोड एंड एंटर, एंड द कोड इज स्टार्ट हियर। shows the shopping cart panel which is typically implemented using an off started with। I will update the existing off canvas code। बिल्कुल यही चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसने यही कर दिया, मुझे अपडेट कर दिया, परफेक्ट हो गया। इट्स क्विक, हैविंग क्विकली डन। मैं एग्जिस्टिंग को ही रिप्लेस करके देखता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। कीप मेंटेनिंग द विद इन अ सेकेंड रिप्लेस कर दिया मैंने पूरा। उसने फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा बना दिया उसने। ये वो काम जब हम कर रहे होते हैं ना क्लाइंट के साथ, और जब हमने उसको अपडेट देनी होती है, यार ये HTML प्रोटोटाइप है और यहाँ ये चीज़ें बनती जा रही हैं, तो हम लाइव डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं साथ साथ उसको। जो भी वर्चुअल का लिंक हमने उसके साथ शेयर कर दिया है और वो हम उसको बताते हैं यार अब शॉपिंग कार्ट वाला कंपोनेंट रेडी हो गया। HTML प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा, HTML प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम उसको एक फिग्मा की फाइल को कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके यूजिंग द बूटस्ट्रैप, टेलविंड, फाउंडेशन, जो भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ABCD XYZ, प्योर CSS, उसके अकॉर्डिंगली हम कमिट जो भी किया हुआ है हमने, वो प्रोजेक्ट अगर बूटस्ट्रैप में बनाना है, टेलविंड में बनाना है, तो वो बना के हर कंपोनेंट को अपडेट करके हम उसको बताते जाते हैं कि यार अब ये वाला काम देख लो, ये डन हो गया है, ठीक है, ओके है, आपकी तरफ से अप्रूव कर रहे हो उसको आप। देन फिर हम नेक्स्ट उस पर स्विच करते जाते हैं। जब हम एक एक करके तमाम कंपोनेंट्स बना लेते हैं इन फर्स्ट गो, देन फिर हम स्विच करते हैं बैक एंड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, यानी कि ये सारी चीज़ें आ तो गई, इमेजेस भी आ गए, डिटेल्स भी आ गई, ये सारे का सारा इस टाइम हार्ड कोडेड है। अब ये सब का सब हमने डिस्प्ले करवाना है यूजिंग द वेरिएबल्स डेटाबेस MongoDB। आप लोग इस केस में, इस कोर्स के केस में हम उसको MongoDB कंसिडर करेंगे। अगर आप वर्डप्रेस में हो तो आप उसे कंसिडर करोगे, आप उसको SQL के अंदर हैंडल कर रहे हो, अगर आप शॉपिफाई के अंदर काम कर रहे हो तो स्कीमास के अंदर काम कर रहे हो। तो ये हर टैग स्टैग में जाके उसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो रही है। कॉन्सेप्ट आइडिया एक ही है, DB के अंदर हमने डाटा सेव करना है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, इन उसकी प्राइस है, इमेज है, टाइटल है। जैसे मैंने कल जब ये बनाया था प्रोडक्ट कार्ड, हाँ प्रोडक्ट कार्ड बनाया था, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन
सेव कर रहे होते हैं विद इन द डीबी, ठीक, विद इन द डीबी। और अगर हम काम कर रहे हैं मजेंटो में तो ये सारे का सारा हमारा उसके अंदर मैनेज हो रहा है परफेक्टली। अच्छा यहाँ पे ना शो मोर, हाँ यहाँ पे भी हम जज़ाकल्लाह बच्चा, थैंक यू फी अमान। शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्लैप्सेबल भी दिखा सकते हैं मज़ीद। हाँ ये भी एक मेरे जहन में आ गया, यूजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक के ऊपर डिस्प्ले हो सकती हैं, फर्दर आगे ट्रिकल आउट हो सकती हैं प्रोडक्ट्स इसके क्लिक के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्लिक पे ये डिस्प्ले हो रही है तो आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हो अकॉर्डिंगली। अच्छा ये एक और कंपोनेंट हमारा हो गया जी डन। हम कुछ इमेजेस के पाथ वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि वो एक प्रॉपर डिटेल उसकी हमें यहाँ पे हम दिखा सकें। उसकी उसने जो साइड है वो चेंज भी कर दी है। इसके अंदर हम ना साइड्स को अपग्रेड कर सकते हैं यूजिंग द प्लेसमेंट। हम बात कर रहे हैं जी प्लेसमेंट की, टॉप, ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम टॉप। इसी तरह से राइट, उसने ये वाली फंक्शनलिटी यूज़ की है क्योंकि उसने डिज़ाइन में देखा कि हमने राइट से किया है तो उसने उसी के यहाँ पे बॉटम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इमेजेस के लिए जी हम चलते हैं जी यहाँ पे इमेजेस, और ये है जी हमारा इमेज फॉर I need this image should be replaced with product card and the other image should be replaced, save and reload and click, ठीक है जी ये इमेज आ गया। इसी तरह से इस वाले को भी रिप्लेस कर लेते हैं हम, और वो है जी हमारे पास ये आ रहा है जी this one image। ये इमेज आ गया जी दिस वन। आई नीड टू रिप्लेस विद, क्योंकि मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी है फॉर द प्रोडक्ट इमेज, मैं उसी को ही रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ। वंस आई सेव द पेज एंड रीलोड द पेज, सो आई एम एबल टू सी द बोथ इमेजेस जो कि ब्रेक हुए हुए थे, पाथ सेट नहीं थे, ब्रोकन इमेजेस आ रहे थे। अब वो इमेजेस के पाथ अपडेट करने के बाद वो आपका सारे का सारा स्ट्रक्चर अपडेट हो गया है। अच्छा यहाँ पे ना नीचे 3 बटन है, तो ये उसने किया जी सब टोटल कर दिया उसने, ठीक है, और व्यू इस तरह हमें चाहिए 3 बटन, तो हमारे पास ये 2 स्टैकिंग करके उसने दिखा दी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसको क्विक वे में हैंडल आउट करने के लिए यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आई गो टू दैट डिस्प्ले ग्रिड, इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले ग्रिड I can use display flex having gap 2 and the button I need another button called comparison. Okay, this is comparison. और ये सब के सब हैं जी हमारे आउटलाइन बटन है, ठीक है। सो आई यूज़ दिस, इसके लिए हम एक और आउटलाइन बटन यूज़ कर लेते हैं। आउटलाइन सेकेंडरी, आउटलाइन सही है, तीनों अलग अलग कर लिए हमने। अब जब हम करेंगे रीलोड और पेज, तो ये तीनों बटन्स अलग अलग इस तरह से, हमें सेपरेटर नीचे चाहिए उसने ऊपर लगा दिया तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं, मसला नहीं होगा। बॉर्डर टॉप की जगह हम इसे मूव ऑन कर देते हैं विद दिस। मैंने क्या किया, ऊपर वाली डिव की बजाय नीचे वाली डिव में बॉर्डर टॉप लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्पेसिंग भी चाहिए, वो भी मैं अपडेट कर लेता हूँ।
स्पेसिंग हम ऐड कर लेते हैं जी विद दिस। यहाँ से मैंने पैडिंग को भी मूव कर दिया और मैंने यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दी। ओके, परफेक्ट हो गया। सो इट्स बीन अपडेटेड, दैट्स ग्रेट। चलिए परफेक्ट हो गया। इसी तरह से ना हमें कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दिखानी पड़ जाती है, जैसे हमें कोई टूल टिप दिखानी है, ये तो हो गया ना एक ऑफ कैनवस का। इसी तरह से हमें ना टूल टिप्स भी दिखानी पड़ जाती हैं। टूल टिप्स हो गया या पॉप ओवर हो गया। पॉप ओवर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पॉप ओवर का कॉन्सेप्ट ये होता है किसी जगह पे, जैसे कस्टमर ने फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, साइज़ का लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, कलर के ऊपर किसी पे जगह पे क्लिक कर रहा है वो, या कंपेयर के बटन पे क्लिक कर रहा है। कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम मज़ीद डिटेल इंफॉर्मेशन उसको बताना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू दैट प्लेस, कलर, साइज, कंपैरिजन, और if we want end product, this is a drop down, probably billing address, place order, okay. Blog, and then this one, okay. So तो हम क्या कर सकते हैं, पॉप ओवर भी बना के उसको बता सकते हैं। तो वो पॉप ओवर कैसे काम कर रहा होता है जी? पॉप ओवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें टाइटल आ जाएगा उसका, जो भी रेस्ट ऑफ द ऐसी डिटेल जो क्लिक की फंक्शनलिटी पे हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ JS और CSS, बूटस्ट्रैप की JS और CSS के ज़रिए कॉम्बिनेशन के तौर पे CSS JS लिखी हुई है, सिंपल हमने उसको यहाँ पे आके हुक करना है, कॉल करना है और ये डिस्प्ले कर देगा अकॉर्डिंगली। अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये इसी को ना हम बटन को अपने कोड के अंदर हम मूव ऑन करते हैं। इसका डिस्प्ले देखने के लिए क्विकली इसको फंक्शनल करने के लिए जो स्टेप रिक्वायर होते हैं वो भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। मैं एक लगा रहा हूँ जी फॉर द सेक्शन टू डिस्प्ले द पॉप ओवर, ठीक है, सेक्शन पॉप ओवर, with having a forward slash section pop over और इसके अंदर जो डिव रिक्वायर है वो मुझे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम बाकी सेक्शंस की तरह। और इसमें H2 में इसको मैंने नाम रख दिया जी पॉप ओवर सेक्शन। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह हमजा, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुझे लगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस यहाँ आ ही नहीं रहे, लाहौर आने छोड़ दिया, सर्दी भी तो बहुत है। सर्दी अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू, आप आ जाते हो, हाजिर लगा देते हो, थैंक यू, अल्लाह जज़ाक खैर दे। That's the pop over section, and then in the next line of code I copy this code snippet regarding the pop over. This is the button, और इसके साथ कॉम्बिनेशन के तौर पे जो डाटा एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो है जी डाटा BS टॉगल, और उसमें पॉप ओवर ये बने बनाए इसके अंदर प्री डिफाइंड JS लिख दी गई है, CSS लिखी हुई है, बस उसको अकॉर्डिंगली हम उसको हुक कर रहे हैं विद इन द वेब पेज, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम स्पेसिंग ऐड कर देते हैं ताकि उसका व्यू मज़ीद क्लैरिटी आ जाए उसकी। सेव किया मैंने, स्पेसिंग के लिए पैडिंग Y मैंने यूज़ की, और मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ उसका PG लाइट, सेव
तो मुझे पता चल गया कि दिस इज़ अ collapsible, ये एक अलग हमारा व्यू है और ये एक अलग है, दिस इज़ द पॉप ओवर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पॉप ओवर मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए जो बुनियादी हमें चीज़ यूज़ करनी होती है वो भी, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया ऑफ कैनवस और मैंने आप लोगों को बताया पॉप ओवर। अब मैं बता रहा हूँ पॉप ओवर, इसका भी लिंक शेयर कर दिया इसका। और पॉप ओवर को हुक करने के लिए हमें उसने पहले ही बता दिया है कि आपको इसको इनिशलाइज करना है। तो एज मेंशन अबव, यू मस्ट इनिशलाइज द पॉप ओवर बिफोर दे कैन बी यूज। वन वे टू इनिशलाइज ऑल पॉप ओवर्स on a page would be to select them by their database toggle attribute। तो इसी के बारे में मैं बता भी रहा। तो ये एट्रीब्यूट हमने रखना कहाँ पे है, इससे मैंने कॉपी किया एंड देन आई गो टू द JS फोल्डर और यहाँ पे जाके हमने app.js, जैसे हमने कस्टम CSS लिखते हुए बनानी सीखी थी, हम बूटस्ट्रैप के अंदर भी एक कस्टम JS डिफाइन कर देते हैं और जो हमारे जितने भी इस तरह के फंक्शंस को हुक करने के लिए, कॉल करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं, उसके साथ ही एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे हम उस कंपोनेंट को, उस कोड स्निपेट को फंक्शनल कर सकते हैं जो हमें मिला है वाया यूजिंग द बूटस्ट्रैप ऑफिशियल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं चैनल प्लेटफॉर्म। तो वो यही बात कर रहा है आपको कि आपने अगर अपने वेब पेज के अंदर इसको यूज़ करना है तो इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। अब जब मैंने उसको app.js में लगाया और वो मैंने ऐड ऑन कर दिया, अभी app.js बिल्कुल ब्लैंक थी और मैंने उसी कोड स्निपेट को, इसके अंदर एक कांस्टेंट आ रहा है और कांस्टेंट ये बता रहा है जी आपको पॉप ओवर ट्रिगर लिस्ट इज इक्वल का साइन है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। जहाँ जहाँ भी हमारे वेब पेज के अंदर कौन सा वाला एट्रीब्यूट आ रहा होगा उसने हमें यही बात की है कि डाटा एट्रीब्यूट के ज़रिए ही हुक होगा। और वो एट्रीब्यूट कौन सा है जी, डाटा BS टॉगल। और वो क्या करेगा, उसको पॉप ओवर बना दे। और पॉप ओवर बनाने के बाद वो नीचे लाइन में वो कह रहा है जी पॉप ओवर लिस्ट इज इक्वल का साइन सिंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंड डॉट एंड पॉप ओवर ट्रिगर लिस्ट मैप कर रहा है पॉप ओवर ट्रिगर एलिमेंट इज, और फिर न्यू बना दे उसको। अगर बहुत सारे हैं, मल्टीपल हैं, तो वो अकॉर्डिंगली सबको वन बाय वन आईडी से साइन करता जाएगा और वो ओपन करता जाएगा। ठीक है, इफ़ वी हैव अ मल्टीपल पॉप ओवर्स अवेलेबल। अब मैंने यहाँ पे पेज एंड पे जाके जो मैंने JS फाइल बनाई है उसको मुझे यहाँ पे इंक्लूड भी करवाना है टू गेट my code regarding the pop over functional. I need this file to be connected with my web page. Source का attribute में assets JS और ये app.js. Save the file and reload the page. ठीक है, मैंने क्या किया जी, reload कर लिया और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वही पॉप ओवर जो पहले क्लिक करने पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मैंने वो फाइल इंक्लूड करवाई है कौन सी वाली, app.js की, इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप के साथ साथ app.js की फाइल। और ये सारे का सारा जो कोड लिखा हुआ है bootstrap.bundle.min.js के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द कोड कंप्रेस्ड फॉर्मेट में जो फाइल है, इसी के अंदर ये कितनी सारी लंबी चौड़ी यहाँ पे इसमें कोड लिखा हुआ है। जिस तरह से bootstrap.min.js के अंदर कोड लिखा हुआ है ढेर सारा। ठीक है, दिस इज फॉर द सेक ऑफ स्टाइलिंग पर्पस एंड दिस इज फॉर द सेक ऑफ द बिहेवियर उसका कंट्रोल कर रहा है। JS जितना भी है उसका बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है और उस फ्रेमवर्क का, बूटस्ट्रैप का। अगर हम टेलविंड इंक्लूड करवाते हैं तो टेलविंड के केस में टेलविंड CSS होगी और उसका जो JS होती है वो हम कंपोनेंट बेस्ड सेपरेट स्टैंड अलोन फाइल्स के तौर पे कंटेन कर रहे होते हैं, उसकी कोई JS फाइल नहीं होती। अगर हम टेलविंड यूज़ करें तो उसकी JS फाइल नहीं, फाउंडेशन फ्रेमवर्क की JS फाइल होती है, बूटस्ट्रैप की होती है। इसी तरह से अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्योर CS और भी कोई जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उनकी फाइल्स एग्जिस्टिंग होती हैं।
तो इसके लिए लाजमी जो प्रोसेस हमें पता चला वो ये है, पॉप ओवर के लिए हमें इनिशिएट करने के लिए, जैसे हमने स्वाइपर को इनिशिएट करने के लिए app.js डिफाइन की थी, तो इसी तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर पॉप ओवर को इनिशिएट करने के लिए हमें app.js के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए बेसिक लेवल का कोड लगाना पड़ेगा ताकि उसकी फंक्शनलिटी को हुक कर सकें हम। इसी तरीके से अगर हमने टूल टिप दिखानी है, टूल टिप का मकसद क्या होता है जी, किसी भी क्लिक उसके ऊपर हम उसको करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हो, जैसे ये इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, और ये लिंक के ऊपर अगर होवर करता है यूज़र तो वो उसको रेस्ट ऑफ द डिटेल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा एज अ टूल टिप के तौर पर, ठीक है, अनदर टूल टिप दीज। और सिमिलरली इसको भी ट्रिगर करने के लिए, इसको भी इनिशिएट करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए आपके लिए एक उन्होंने कोड स्निपेट आपको बता भी दिया है और वो आपको इनेबल करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने यूज़ कर लिया जी, यहाँ पे उनके साथ शेयर कर दिया। और अब मैं चलता हूँ जी इसके स्निपेट को app.js के अंदर। ये वाला फर्स्ट वाला जो है मैं मेंशन कर देता हूँ, फॉर दिस इज़ बेसिकली फॉर द this is basically for the pop over, and the second one is for the tooltip। ठीक है जी, इसमें भी वही है, कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं हम। एक कांस्टेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे वेब पेज के अंदर टूल टिप होगा वो एक कांस्टेंट के तौर पर डील कर रहा होगा विद इन द जेएस फाइल। कांस्टेंट, वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक पहले भी मैंने नाम लिए हैं कई दफ़ा। अभी हम कुछ ही अरसे के बाद हम इसको भी ज़रा डिटेल में कोशिश करेंगे, ओवरव्यू कर लें इसका बैकएंड की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले इंशाल्लाह। इसको भी W3 स्कूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से हम शुरू करेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, तो उसका भी ओवरव्यू अभी ये मिल रहा है आप लोगों को। हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया और कांस्टेंट में हमने बता दीजिए डॉक्यूमेंट, क्यूरी, जितने भी सिलेक्टर हैं उसको कैसे सिलेक्ट करे, उसको सिलेक्ट करे वाई यूजिंग द डाटा एट्रीब्यूट ऑफ टूल टिप। सेव कर दिया मैंने इसको और अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ विद इसका जो कोड स्निपेट है HTML के अंदर ऐड ऑन कर लेता हूँ। ठीक, आई गो टू द कोड स्निपेट, राइट आफ्टर द पॉप ओवर सेक्शन आई एम गोइंग टू क्रिएट एन अदर सेक्शन कॉल्ड द टूल टिप। Section tooltip, मैंने लिख दी थी सेक्शन tooltip। और ये मैंने क्लास लगा दी जी पैडिंग वाइज। सर आई वांट टू, ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, नो इशू, थैंक यू। और मैंने क्लास लगा दी जी टूल टिप एंड पैडिंग वाई फॉर द स्पेसिंग वाई एक्सेस, एंड देन इसी के साथ मैंने एक और डिव लगा दी कंटेनर की। H2 मैंने लगा दिया जी टूल टिप, टाइटल लगा दिया जी मैंने टूल टिप एग्जाम्पल। और यहाँ पे अब जो कोड स्निपेट मिला हुआ है हमें, ये वाला कोड स्निपेट, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, सेव। और जब मैंने इस कोड स्निपेट को कॉपी किया, पेस्ट किया, तो मुझे इसमें जो डाटा एट्रीब्यूट इस टूल टिप को हुक करने के लिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो हैं जी डाटा BS टॉगल टूल टिप। इसी तरह से उसका टाइटल जो नज़र आ रहा है जी वो डाटा BS टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर आ रहा है, डाटा एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह से एक और भी है, उसमें भी वही सेम पैटर्न है। सिमिलरली अगेन ये सारा पैराग्राफ के टैग के अंदर
डिफरेंट उन्होंने एंकर टैग के ऊपर इन एट्रीब्यूट्स के ज़रिए टूल टिप को डिस्प्ले किया हुआ है। आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर HTML के टैग के ऊपर आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं जी, पेज को हम एक दफ़ा रीलोड करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या निकला है। तो वही जो डिटेल हमने 1 by 1 देखी थी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बूटस्ट्रैप फॉर दिस कंपोनेंट, यहाँ पे अब हम उसको अपने पेज के अंदर लोकली इंटीग्रेट करके क्रॉस चेक कर रहे हैं। एक्सरसाइज के तौर पे हमें ये चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि अगर हमें इन केस अपने डिज़ाइन के ऊपर हमने ये चीज़ें लगानी हैं तो हम उसको ईजीली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। और इस तरह से यूजुअली हम कलर्स के ऊपर कर रहे होते हैं कि जैसे ये कलर लगा हुआ है तो हम कह देते हैं यार ये कलर इस तरह से बन जाए और इसके ऊपर ब्लू का वर्डिंग लिखी हुई आ जाए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक अदर div and then I use the anchor tag और anchor tag में मैंने data bs टॉगल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसमें क्या देना है कि मैंने टूल टिप और उसके बाद मैंने यूज़ करना है जी डाटा और bs और टाइटल। ठीक है जी, टाइटल क्या है जी, ब्लू। ठीक, और इसके बाद मैंने क्लास लगा देनी है लिंक, कलर की क्लास मैंने लगा दी। ठीक है, इसको नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर लिया मैंने। एंड देन मैंने लिंक कलर की लगाने के बाद इस पर रख दिया जी bg प्राइमरी कर दिया, क्योंकि मुझे ब्लू कलर चाहिए तो मैंने bg प्राइमरी कर दिया। लिंक कलर को मैं कस्टम CSS के अंदर इसकी मैं हाइट और विड्थ में डिफाइन कर देता हूँ। लिंक कलर width should be 1 rem and height should be यानी कि 16 पिक्सल बेस यूनिट width और 16 पिक्सल बेस यूनिट हाइट। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एंड रीलोड। तो मेरे पास वो आ गया एक उसने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंगली। ये क्लासेस में विद इन द HTML भी लगा सकता हूँ। और जो मुझे नेक्स्ट कौन सी वाली क्लास थी मुझे रिक्वायर है, मुझे यहाँ पे राउंडेड सर्कल जो हमने कल भी यूज़ की थी वो मैंने यूज़ कर दिया फॉर दिस। जैसे मैंने राउंडेड सर्कल किया तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके हिसाब से वो बन गया। उसका जो साइज़, उसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो लेआउट है वो अपडेट हो गया इसके हिसाब से। ठीक, इस तरह से अपडेट कर दिया उसने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये कलर भी यूज़ कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू यूज़ दिस कलर एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द कलर कोड। मैंने डबल क्लिक किया सो आई एम एबल टू सी द कलर कोड। और अगर इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है 30x30 पिक्सल पे लेके जाना है तो मैं सिंपल जाके इसका कलर चेंज कर दूँगा, मैं जाके इसको अपडेट कर दूँगा। सो दिस इज़ PORBLE पर्पल instead of BG primary I can change the color to BG and dash PURPL purple. Save and this is dot BG purple का कलर कोड है ये PUR पर्पल कलर के लिए हमने एग्जैक्टली जैसे हम लगाना चाह रहे हैं यूजिंग फ्रॉम द डिज़ाइन, तो कलर कोड मैंने एक्चुअल वही वाला ही मैंने जनरेट कर लिया कस्टम क्लास लगा के, वो कलर मैंने अपडेट कर दिया। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो वो कलर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो उसका जो एक मेन पर्पज़ है वो मुझे आइडिया हो गया कि अगर मैंने डाटा bs टाइटल लगाना है तो वो जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से 30 मैंने लगानी है जी, इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैंने अपडेट करनी है। 30 डिवाइडेड बाई 16 वो
ये आएगा जी हमारा REM की वैल्यू 1 REM की बजाय रिप्लेस हो जाएगी विथ 1.875 REM। तो ये मेरा जितना भी ये सर्कल है 30 पिक्सल के मुताबिक उसने कर दिया। और सिमिलर पैटर्न मैं इन तीनों को भी अलग अलग बना सकता हूँ अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं क्लास लगा लेता हूँ। इट शुड बी डिस्प्ले फ्लेक्स, इट शुड बी गैप हैविंग 3 1 by 1। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट सिंपल। बाकी जगहों पे मैंने कलर्स को चेंज करना है यूजिंग ब्लैक कलर, ब्लैक, and the last one is the brown, probably the brown color, BROWN brown। यहाँ पे ये चेंज कर दिया और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं फॉर द डेटाबेस टाइटल, इट शुड बी ब्लैक and it should be brown, BROWN brown। सेव। अभी राइट नाउ ब्लैक और ब्राउन डिफाइन नहीं है, तो हमें CSS में वो भी डिफ़ाइन करने हैं। ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा होता है बूटस्ट्रैप में, तो वो कलर उसने पिक कर लिया, लेकिन चूँकि ब्राउन डिफ़ाइन नहीं है तो वो मुझे कलर देना पड़ेगा। अभी वो ट्रांसपेरेंट है, बना दिया उसने, ऊपर टूल टिप भी नज़र आ रही है हमें, लेकिन चूँकि कलर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ हमने, तो वो इस वजह से डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से जैसे मैंने BG पर्पल डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ जाके मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्राउन को, और वो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ जी कलर मुझे ये वाला चाहिए। सो आई डबल क्लिक, ये प्राइमरी कलर है, ठीक है हमारा। तो ये हमारा आ रहा है जी प्राइमरी कलर। और अगर मैं देखूँ तो प्राइमरी कलर जो इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है बूटस्ट्रैप में, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। प्राइमरी कलर, लाइक वी नीड टू डिफाइन दिस विथ इन द रूट, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं जाके। ये देखें जी, ठीक है। दिस इज़, ये इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं जी सारे कलर्स। और अगर मैं जाऊँ जी ओके, इफ़ आई गो टू द प्राइमरी कलर, सो ये आ रहा है जी प्राइमरी कलर, ठीक। एक्चुअली आई नीड टू चेंज दिस टोन। यहाँ पे मैंने इसे किया कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी की एंड गो टू द टॉप ऑफ द पेज। सिमिलरली मैंने इसको पेस्ट ऑन कर दिया यहाँ पे, और एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टी है उसको भी मैंने कॉपी किया। मैं ओवरराइड कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, मैं उसको ओवरराइड करने लगा हूँ विद माय ब्रांडिंग कलर्स, ठीक है जी, विद माय ब्रांडिंग कलर्स जो मुझे डिज़ाइनर ने यहाँ पे ये दे दिए हैं। मैंने क्लिक किया, आई एम एबल टू सी दिस, ठीक है। जैसे ही मैंने फ़िल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया आइकन के ऊपर, तो मेरे पास ये कलर कोड रिक्वायर, आई नीड दिस कलर कोड बेसिकली टू रिप्लेस विद ऑल द stay in the call, okay, save, and अब हमारे पास जितनी भी ब्रांडिंग है उसके हिसाब से हमारा जो कलर है वो अपडेट होगा, जो हमने यहाँ पे चेंज किया है विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी कौन सा आ रहा है जी, अभी हम चल के देख लेते हैं। अच्छा जी, दिस इज़ द BG ब्राउन, हमें डिफ़ाइन करना है फॉर द BG ब्राउन। ये आ गया जी, चेंज हो गया, ठीक। दिस इज़, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार जहाँ जहाँ भी मेरे वेब पेज के अंदर कलर अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, कौन सा वाला वेरिएबल यूज़ करूँ, BS प्राइमरी यूज़ करूँ मैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैं जाता हूँ और मैं यूज़ कर लेता हूँ डॉट, ठीक है, BG प्राइमरी सॉरी BG ब्राउन। हमारे केस में अभी राइट नाउ हमें ब्राउन कलर लगाना है, और उसमें मुझे कलर कौन सा यूज़ करना है, जो हमारे पास आ रहा है प्राइमरी ब्रांडिंग कलर आ रहा है। तो मैं यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैंने क्योंकि डिफ़ाइन कर दिया है वेरिएबल, और वो है जी मेरा BS प्राइमरी। एग्जिस्टिंग कलर कोड का मैंने ओवरराइड कर दिया है विद थीम ब्रांडिंग कलर। और जब मैं करूँगा रीलोड,
तो मेरे पास वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जहाँ भी मैंने अपने वेब पेज के अंदर कहीं भी यूज़ करना है तो मैं इस वेरिएबल को इंस्टेड ऑफ आई गोइंग टू यूज़ द कलर कोड मैं यूज़ कर सकता हूँ जी द वेरिएबल मल्टीपल जगहों पे हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास प्रोग्रेस का भी एक हमारा जो होता है मोस्ट कॉमनली हम जब हम काम कर रहे होते हैं हमें किस तरह से प्रोग्रेस बार हमने दिखानी है कि कितने % वो कंप्लीट हुआ है वगैरह वगैरह, तो वो भी अकॉर्डिंगली हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो भी आसान है, सिंपल है, इजी है। इसको हम कर लेते हैं जी कॉपी एंड पेस्ट। और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं यही वाली। ठीक है, इसी सारे कोड को मैंने कॉपी कर लिया और मुझे लगाना है जी फॉर द जस्ट आफ्टर द सेक्शन प्रोग्रेस बार। ठीक है, with the forward slash section progress bar। इसमें हमें चाहिए जी डॉट हमें चाहिए सेक्शन प्रोग्रेस बार और इसी के साथ हमें एक क्लास चाहिए जो इसको एक्स एक्सिस की जो पैडिंग है वाई एक्सिस की वो हैंडल करेगी और बीजी इसको हम कर देते हैं लाइट। ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। इसके बाद चाहिए हमें चाहिए कंटेनर और ये है जी H2 सेक्शन प्रोग्रेस बार। और ये वाला सारा जो कोड स्निपेट मैंने कॉपी पेस्ट किया है यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बूटस्ट्रैप, वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इंडेंटेशन अपडेट कर दी, रीलोड किया मैंने पेज, तो वो सारी की सारी प्रोग्रेस बार मुझे इस तरह से उसने बना दी। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं थोड़ा सा गैप आ जाए, उसको गैप को बनाने के लिए मैं तमाम डिव्स को एक मेन पेरेंट डिव में रख देता हूँ, डी फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ और यहाँ पे गैप कर देता हूँ 3। अब ये जितना भी डिव का स्ट्रक्चर है चाइल्ड एलिमेंट्स को मैंने मूव कर दिया विद इन द पेरेंट एलिमेंट, इसको मैंने रख दिया फ्लेक्स कॉलम गैप 3 एंड रीलोड। ठीक है, अब वो रीलोड जब मैंने किया तो उनके दरमियान स्पेसेस भी आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ इसका जो कलर है वो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कलर दिस इट शुड बी रिप्लेस विद माई ब्रांडिंग कलर। माई ब्रांडिंग कलर इज नॉट दिस ब्रांडिंग कलर जो कि डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप का ब्रांडिंग कलर है, ब्लू कलर है, उसके साथ मेरे इस कलर को रिप्लेस करना है मैंने। तो मैंने सिंपली जाके जो बनाई हुई है CSS बूटस्ट्रैप ने, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड गो टू दिस प्रोग्रेस और रिप्लेस विद दिस कलर। आई नीड दिस कलर शुड बी ओवरराइड बाय माय ब्रांडिंग कलर, क्योंकि मैं डिफाइन कर चुका हूँ विद इन द ब्रांडिंग कलर ऑफ प्राइमरी मैंने डिफाइन कर दिया है वेरिएबल। हम टेस्ट कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं कलर जाके, ओके, या हम डायरेक्टली कलर कोड भी दे सकते हैं। पहले ये वाला टेस्ट कर लेते हैं देख के एंड रीलोड। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रीलोड किया तो वो सारी की सारी जो ब्रांडिंग कलर जो हम लेके चल रहे हैं अब
सिंपल वे में हम एक जगह पे जाके कलर चेंज करेंगे और जहाँ भी ये प्राइमरी कलर हमने लगाना है, BS प्राइमरी कलर, चूँकि इस वक्त बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल कलर है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो BS की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या हम खुद से भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू आवर ब्रांड नेम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बूटस्ट्रैप रखा हुआ है तो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, ये हो गया जी, ये सारे एक तरह से क्या लें जर्नली जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो ये इस तरह से बहुत सारी इसकी जो डिफरेंट ये भी स्ट्रिप्ट फॉर्मेट में अगर आप यूज़ कर, एनिमेटेड फॉर्मेट में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेटेड के लिए हम क्या करते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे ही विद इन द सेम डिव मैंने यूज़ कर लिया एनिमेटेड वाला भी, ठीक है। उसकी इंडेंटेशन मैंने अपडेट कर दी। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो एनिमेटेड वाला भी मुझे उसी कलर कॉम्बिनेशन में आ गया जो मैं ब्रांडिंग कलर में लेके चल रहा हूँ, उसी ब्रांडिंग कलर में उसने उसको अपडेट जो है वो कर दिया है। एंड देन हमारे पास स्पिनर्स होते हैं, स्पिनर्स का जो कंपोनेंट होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और वो भी तकरीबन इसी तरह का आप कह लो कि हमें बहुत सारी जगहों पे उसको बताना होता है कस्टमर को कि यार अभी जो आप डाटा सेव कर रहे हो वो अभी DB में सेव हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ में हमें इस तरह के हमें यूज़ करने पड़ते हैं कंपोनेंट अपने वेब पेज को बिल्ड करते हुए। जैसे कोई बंदा ऐड टू कार्ड में अभी उसने किसी जगह पे उसे क्लिक किया और वो उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, अभी टाइम ले रहा है वो प्रोसेस होने में, ऐड टू कार्ड होने में थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। DB में सेव होगा वो इमेज, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, चेकआउट पेज पे उसको हमने लेके जाना है ताकि वो पेमेंट्स क्लियर कर सके। तो वो उस प्रोसेस के दरमियान ड्यू टू दैट प्रोसेस वी कैन इनेबल द स्पिनर्स। HTML स्ट्रक्चर के अंदर हम उसको लगा सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं वाया यूजिंग JS, यूजिंग VB, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर जो हम लेआउट रेडी कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हम उसको बिल्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ और हम लगा लेते हैं और वो है जी हमारे स्पिनर्स, ठीक है। वो है जी स्पिनर्स हमारे, क्विकली इसको मैं कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं जी विद इन द, यहाँ पे मैं एक और सेक्शन लगा लेता हूँ। दिस इज द सेक्शन फॉर द स्पिनर्स, स्पिनर्स and this is the sec. अच्छा, ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। इसके ऊपर मैंने लगाना है जी सेक्शन का टैग और ये है जी सेक्शन स्पिनर्स, और इसमें हमें चाहिए जी पैडिंग y एंड देन डॉट कंटेनर एंड देन h2। ये हो गया जी रेडी हमारा स्ट्रक्चर, और ये है जी स्पिनर्स। और यहाँ पे इसी कोड स्निपेट को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया और सिंपल जाके मैंने पेज को रीलोड कर दिया। सो आई एम एबल टू सी द स्पिनर्स। तो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने एक CSS लिखी हुई है जो इसको एनिमेट कर रही है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूँ तो वो मैं उसको, जैसे मुझे ऊपर एनिमेटेड प्रोग्रेस बार एनिमेटेड नज़र आ रहा है, इसी तरह से इसके अगेंस्ट भी उन्होंने CSS लिखी हुई है जो ट्रांसफॉर्म कर रही है। इनफाइनाइट एक लूप लगा हुआ है इसके अंदर जी, एनिमेशन हो रही है, ये आ गई जी आपकी एनिमेशन, ठीक है।
दिस इज लीनियर एनिमेशन हो रही है और उसकी स्पीड है जी 0.75 सेकेंड। और ये लीनियर एनिमेशन हो रही है जी यहाँ पे ये आपको बता रहा है, ये देखें जी इनफाइनाइट, ठीक है, लीनियर और इनफाइनाइट। वेरिएबल है जी ये वाला एनिमेशन नेम स्पिनिंग बॉर्डर, स्पिनर बॉर्डर, ठीक है। इस तरीके से हम इन तमाम कंपोनेंट को वन बाय वन अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास हमारी होगी तो मज़ीद कुछ इसका ओवरव्यू कर लेंगे हम बूटस्ट्रैप का, और फिर हम स्विच करेंगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम स्विच करेंगे जो भी हमारा है जी स्ट्रक्चर इससे आगे प्रोसीड करने के लिए, उसके बाद भी इंशाल्लाह देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने ज्वाइन किया। इसकी लेक्चर की रिकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।